दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज शनिवार है और शनिवार को होता है स्टार्स विद नीरज शर्मा। हर बार सितारे आते हैं, बहुत से लोग जुड़ते हैं, आके अपनी बातें करते हैं। तो सच एंड सच इन कन्वर्सेशन विद नीरज शर्मा इस तरीके से होता है। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ी हुई हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं, पोइटेस हैं और पोइटेस इंटरनेशनल पोइटेस हैं। बड़े बड़े कार्यक्रमों में, देश विदेश के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं और उनके, क्या बताऊं मैं आपको, उनके दो मास्टर्स हैं साइकोलॉजी में, इंग्लिश में, उर्दू में डिप्लोमा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरेट कार्ड रीडिंग और पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। और मैं आपको मिलवाता हूं, आप मिलेंगे तो पहचान जाएंगे। सरला, डॉक्टर सरला मेहता आ गई हैं। सरला जी कह रही हैं नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और हरेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार हरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और मैं आपको मिलाता हूं हमारी आज के खास मेहमान से। ये हैं हमारी आज की खास मेहमान सपना एहसास। नमस्कार। नमस्कार, कैसी आदाब। हैं आप? मैं आदाब। बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपसे मिलके और ठीक। और आपको देखने के बाद तो मैं ठीक स्क्वायर हो गया। सर, अब कहाँ रहे वो दिन जब ठीक स्क्वायर हुआ करते थे। ये तो देखने वाले की नजर चाहिए। जी बिल्कुल समृद्धि जी सर, जुड़ी है हमारे बिल्कुल। साथ। समृद्धि जुड़ी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग समृद्धि जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मोहम्मद एम खान जुड़े हुए हैं। वेलकम, आदाब, आपका भी आदाब। 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 कविराज सिंह जी जुड़ रहे हैं। सपना एहसास जी को हार्दिक शुभकामनाएं। और शुक्रिया। रेनू पांडे मिश्रा, गुड इवनिंग नीरज जी, नमस्कार। ये हमारी सिंगर हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, ये जम्मू से हैं और हेलो। बहुत बार प्रोग्राम में आके गा चुकी हैं। और ये सपना जी को भी नमस्कार कर रही हैं, ये नमस्कार देखिए। रेणु जी, नमस्कार। दोस्तों, ये आपके सामने है सपना एहसास। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। मल्टी टैलेंटेड ये लेडी हैं और कविताएं तो सुनाती हैं, तो इंटरनेशनल मंच पर सुनाती हैं, भारत में सुनाती हैं और पता नहीं क्या क्या इन्होंने, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरेट कार्ड रीडिंग और पता नहीं क्या क्या इनके पास जो है वो इनका टैलेंट है। वो इनसे बात करेंगे, पूछेंगे इनसे, इनकी कविताएं भी सुनेंगे, हम जानेंगे इनके बारे में। और सबसे पहले मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, एक बहुत जबरदस्त सवाल है। जी सपना बिल्कुल, जी, डराए ना। नहीं मैं बिल्कुल डरा नहीं जी। रहा हूं। मैं इससे पहले बता दूं, ये देखिए, ये एक का है तरुण चंद तन्हा। वाह वाह, ये ताराचंद देखिए। तन्हा जी, आई एम सॉरी, तारा चंद तन्हा जी, ये जुड़ गए हैं। बहुत और ये नमस्कार। सपना जी सादर प्रणाम ये कह रहे हैं। और नमस्कार। सुरेश कुमार जी जुड़ गए हैं, ये कह रहे हैं क्या न, बात है। सुरेश जी और बहुत अच्छे गजल सिंगर हैं सर, बहुत अच्छी गजल गाते हैं। बहुत वाह नमस्कार वाह सुरेश वाह वाह जी। वाह, जी। बहुत ही सुंदर, वाह वाह। ताराचंद तन्हा जी कह रहे हैं। और रेनू पांडे मिश्रा नमस्कार कर रही हैं, बहुत खूब कहते हैं हमारे ताराचंद जी। और सुरेश कुमार जी कह रहे हैं सपना जी का फैन हूं मैं। सुरेश जी, देखिए। मैं आपकी फैन हूँ, बहुत अच्छे गजल गाते हैं आप। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ जी। और ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है एहसास जी। जी बिल्कुल, आपने सही बहुत कहा। शुक्रिया गुरुराज जी। और मैं आज इनसे यही पूछूंगा, ये बहुमुखी प्रतिभा जो है आपकी, इसका कहाँ से आप लेके आई? सुरेश कुमार जी जोधपुर से, आपका स्वागत जी है। आप आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपका जी नाम है बिल्कुल। सपना एहसास। जी। आप सपना है कि एहसास है? जी मैं सपनों का एहसास हूँ। वाह, क्या बात है। जी। वाह वाह। एक्चुअली में कुछ सपने सपने रह जाते हैं, लेकिन अगर हम उनको एहसासों में जी ले तो वो भी पूरे हुए लगते हैं। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि मैं सपनों का एहसास हूँ। जी। सपनों का एहसास। तो जी। साहब, सपने देखने पड़ेंगे या एहसास से समझ में आ जाएंगे, ये जानना पड़ेगा आपसे। चलिए। जी। उलझाएंगे आप। मैं जी। उलझाता नहीं, बिल्कुल। मैं तो बड़ी सीधी सादी सुलझी हुई बात कह रहा हूं। जी कविराज जी जी। कह रहे हैं बिल्कुल सही।
और जी ताराचंद जी कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है सपना जी, ये तो आपके फैन हैं ही। तो जी मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप जी जो हैं इतना जबरदस्त प्रतिभा संपन्न हैं आप। मैं अगर आपका वो पढ़ूं जो आपने जो मास्टर्स इन साइकोलॉजी, मास्टर्स इन इंग्लिश, जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन उर्दू, रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम भारतीय विद्या भवन, और परा विद्याओं में गहन अध्ययन, सीखना लिखना पढ़ना, एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट और अंक शास्त्र विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, टैरो कार्ड रीडर, दिल्ली में स्वतंत्र कार्यालय चला रही। इतने पानी है सर। पानी है, सर अभी पानी अभी है। अभी दो चीजें मैं आपको बताना भूल गई हूँ, क्योंकि वो जी। मेंशन इसलिए नहीं कही कि मैं इकोनॉमिक्स 1 साल एमए हूँ। इकोनॉमिक्स की ओह। भी एमए की है, फैशन डिजाइनिंग भी किया है मैंने। और जी। तीसरी चीज जो मैं भूली थी, स्पेनिश में भी डिप्लोमा है मेरे पास, एमईटी इंटरनेशनल से। ये 3 चीजें मैं लिखना भूल गई थी। माय गॉड, ये क्या कह दिया तो आपने। जी, मैंने आपने इकोनॉमिक्स एमए छोड़ी थी 1 साल के बाद, क्योंकि जी। जब मैं चाहती थी इंग्लिश में एमए करना, और मेरे भी फादर ने जब मेरी मार्क लिस्ट देखी, तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स में डिस्टिंक्शन है, और आजकल इकोनॉमिक्स में डिस्टिंक्शन कहाँ आती है, तो आप ऐसा करें इकोनॉमिक्स में एमए कर लें। और करनी थी मुझे, बाई चांस कुछ हालात ऐसे थे कि मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करके प्राइवेट कर रही थी। तब तक इतनी समझ नहीं थी कि उसमें एक मैथमेटिक्स का विषय भी होगा इकोनॉमिक्स में, और स्टैटिस्टिक्स का विषय भी होगा। साथ में फैशन डिजाइनिंग कर रही थी और साथ में इकोनॉमिक्स एमए कर रही थी। अब 1 साल तो उसका रो रो के, 10th के बाद कभी मैथमेटिक्स को उठाया ही नहीं था। तो बहुत दिक्कतों से 1 साल किया, और उसके बाद फिर कान को हाथ लगा लिया कि नहीं। और कुछ हालात भी ऐसे हो गए कि मुझे छोड़ना पड़ा। फैशन डिजाइनिंग भी पूरा हुआ, लेकिन फैशन डिजाइनिंग भी मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने फादर के कहने से ज्वाइन किया। मैं कभी भी फैशन डिजाइनिंग नहीं करना चाहती थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं जर्नलिज्म करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, लड़कियों के लिए फैशन डिजाइनिंग ही ठीक है। हम्म। तो सर इन हाथों ने सूट भी सिले हैं अपने, शर्ट्स भी नहीं नहीं, सिली ये हैं, मुझे और ये कढ़ाइयां भी करी है, बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज भी करी हैं। और देखिए, ये आप फैशन डिजाइनिंग की आपने बात की, मैं अभी फुल शॉट आपको दे रहा हूं, आप दोनों तरफ से हाथ ऐसे करके दिखाएं जरा। मैं चाहता हूं हमारे दर्शक देखें। लीजिए, थोड़ा उठे, ये देखिए दोस्तों, लीजिए, ये हाथ देखिए देख लीजिए। दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये कमाल है फैशन डिजाइनिंग का। तो ये जो जी आपने 2 कलर किए हुए हैं, अलग अलग नेल पेंट लगाए हुए हैं जो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, और ग्रीन कलर का आपने ये पत्थर पहना हुआ है, मोती पहना हुआ है, इतना सुंदर ये लग रहा है। ये आइडिया, ये मतलब व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट। सर ये कुछ आइडिया नहीं है, ये मेरी इंडिविजुअलिटी है। मैं जिस तरीके से मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ। मैं कभी जी। भी दुनिया में क्या हो रहा है उसके ऊपर नहीं जाती। जिस तरह की मैं अगर तैयार होती हूँ तो मैं अपने लिए तैयार होती हूँ, और आप मुझे ऑफिस में डेली रूटीन में ऐसे ही देखेंगे। और हम्म। अगर मैं कुछ करती हूँ तो आई थिंक मुझे फॉलो किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के हाथों पे आप इस तरह की नेल पेंट देखेंगे, तो मुझे इसमें खुशी है कि मैं अलग करती हूँ, अलग रहती हूँ। ये मेरी इंडिविजुअलिटी है जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। जी ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जी आपकी फोटोग्राफ जब मैंने आपसे कहा था आप भेजें और मैंने देखा और आपने भेजे थे, तो आपकी वास्तव में इंडिविजुअलिटी है, आपकी जी पर्सनैलिटी बिल्कुल में इंडिविजुअलिटी है, और आप जिस तरीके से गजल कहती हैं, लिखती हैं, उसमें भी इंडिविजुअलिटी है। उस पर भी हम लोग आएंगे। बिल्कुल जी आपने बिल्कुल 15 वर्ष की उम्र से कविता लिखना शुरू कर दिया था, जी बिल्कुल सही है ना। तो आपने जो बिल्कुल। सबसे पहले कविता लिखी, सबसे पहले विचार आपके दिल में आया, वो क्या था, वो बताएं जरा। उसकी कुछ लाइनें अगर याद हो आपको वो भी बता दीजिएगा। सर ऐसा हुआ कि ये तो मुझे पता नहीं था कि मैं कविता लिखती हूँ। मुझे पता था बस कि जो मेरे मन में आता है वो लिखती हूँ। उसमें शिल्प नहीं था, उसमें अरूज नहीं था, उसमें कुछ जो अब सीख के करते हो वो नहीं था। तो एक दिन जब पहली कविता, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि उस वक्त ये लगता था कि ये छुपाने की चीज है, ये हम किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी बहुत अपनी चीज है। और उस वक्त अच्छा भी नहीं समझा जाता था। बहुत पुरानी तो नहीं, पर जिस वक्त की भी हूँ, उस वक्त डर लगता था कि पेरेंट्स कहीं हमारी एक डायरी ना पढ़ लें, कविता ना देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर पकड़े जाते थे तो डांट भी पड़ जाती थी कि क्या लिखते रहते हो आप लोग। तो इसलिए मैंने उसको फाड़ दिया, और वो मेरे पास आज मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे उसका बैकग्राउंड याद है कि जो मैंने पहली 2 कविताएं लिखी थी 15 साल की उम्र में, हम हिमाचल में रहा करते थे, और हिमाचल की जो चोटियां होती हैं, पहाड़ होते हैं सर्दियों में, उसमें
बर्फ जब जमती थी और फिर जब गर्मियां आती थी तो वो पिघलती थी, तो मुझे लगता था कि सारी दुनिया क्या बेवफा है, ये बर्फ भी बेवफा है, ये ये इनको चोटियों को छोड़ के पिघल जाती है। और तब मैंने उस वक्त ये कविता लिखी थी, हे हिमपात। तो मुझे बस ये कविता याद नहीं है, शीर्षक याद रह गया है। और दूसरी कविता मैंने लिखी थी सूरजमुखी, जिसकी मुझे 2 लाइन्स याद हैं कि मैं सूरजमुखी का फूल, मेरा सूरज कभी ना निकला। तो यहां से मेरी शुरुआत हुई थी। दुख ये है कि बहुत सारी कविताएं जा चुकी हैं, मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से मैंने लिखना शुरू किया, छुपाया, और फिर अब आज आपके सामने, सबके सामने भी। जी। तो जी सर, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है आपका। हमारे नीरज जी एक आप दोस्त जी हैं, हमारे एक जी दोस्त है, सिंगर हैं, जी शान रमजान उनका जी नाम है। जी। कभी इसी तरह माइक ऑफ मेरा रह जाता है तो वो एम्स्टर्डम से हैं, वो कहते हैं नीरज जी बिल पे नहीं किया आपने। चलिए यही बोल देंगे अब। जी। तो आपके गजल संग्रह 6 हैं, छप चुके हैं, 2 आ रहे हैं अभी। गजल साझा संग्रह, जिसमें से जैसे 25 गजलें हैं, एक में 10-10 करके हैं गजलें, और जो 2 आ रहे हैं वो आ रहे हैं एकल कविता संग्रह, जिसको मैंने 15 साल की उम्र से लेकर 30-35 साल की कविताएं हैं। और उसमें से एक अगले हफ्ते मेरे हाथ में आ जाएगा, जिसका नाम है गुजरे लम्हे। और मैं ये नहीं कहती कि शिल्प की दृष्टि से वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि जैसे भी हैं वो मेरे अपने दिल के उस वक्त की मासूमियत लिए हुए हैं, और वो मासूमियत शायद आपको भी भिगो जाए, क्योंकि वो मासूम दिल के उद्गार हैं। और उनको मैंने बदला नहीं। नीरज जी, अगर मैं चाहती तो मैं उनको एक एक को ठीक कर सकती थी, जी। लेकिन मैंने उनको बदला नहीं। मैं उनको वैसे की तैसे ला रही हूँ 2 किताबों में, बहुत अच्छा और कर रहे इसके हैं बाद गजल की किताब लाऊंगी। जी जी सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी होती है ना, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल आपने बहुत ही बिल्कुल। अच्छा किया ये। और अ, मुझे चांद चाहिए, ये आपकी पुस्तक का नाम है जो गजल की है, या क्या एक कहीं कहीं ना कुछ कनेक्शन है, मुझे चांद चाहिए? जी, इसमें मेरी एक कविता है, जिसकी ये है कि मैं अपनी दादी नानी से बोलती हूँ कि मुझे चांद लाके दो, मुझे चांद चाहिए। तो वहां से उठी हुई है। अभी मैंने अपने पास रखी नहीं है, बहुत मटेरियल है, नहीं तो मैं आपको सुनाती। वो छप चुकी है एक लिटरेरी मैगजीन में। तो जी। उसके ऊपर मैंने ये लिखा है कि मुझे चांद चाहिए, क्योंकि सर अच्छा, जी नहीं जी। नहीं नहीं, आप बोलिए, बात खत्म नहीं नहीं, कीजिए। बस आप बताएं। अच्छा, आप जो है, इससे पहले कि मैं आपकी कविताओं पे आऊं, आप एजुकेशनिस्ट भी रही हैं। जी, अभी तो तक हूँ। जब आप, अभी तक हैं आप, तो आप जब क्लास लेती होंगी, तो जो क्लास जी। में जो विद्यार्थी होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं, वो आपका लेक्चर सुनते हैं कि आपको देखते हैं? सर नहीं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, और मेरे हाथ में स्टिक होती है। अच्छा। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि कुछ स्टूडेंट्स क्लास ले रहे थे, और उन्होंने कह दिया कि मैम ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। अगले दिन जब क्लास थी तब भी कहा गया कि मैम ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। तो मैंने स्टिक मारी और मैंने कहा कि आगे से जो चीज मुझे सूट नहीं कर रही वो बताया जाए, उसके अलावा ना बोला जाए। और आज तक कुछ नहीं बोला गया। जी, फिंगर ऑन द लिप्स। मैं चुप रहूंगा अब तो। जी 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 जी। अच्छा, ये आपको तो उर्दू का शौक बचपन से रहा है ना? बिल्कुल बचपन से बिल्कुल। रहा है। मुझे जी, मुझे जब मैं बहुत छोटी थी तो गजलें सुना करती थी, तो गजलों में उर्दू लफ्ज आते थे। बस वहीं से मुझे शौक पैदा हुआ उर्दू का। और वहीं से मैंने आज से काफी साल पहले 2020 में दिल्ली से उर्दू एकेडमी से उर्दू का पूरा प्रॉपर डेली क्लासेस में जाके कोर्स किया। मैं उसका मास्टर्स, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का था, मैं उसका मास्टर कोर्स भी करना चाहती थी, लेकिन समहाउ मेरा शायद उसी वक्त YMCA जर्नलिज्म में एडमिशन हो गया था, जो कि उस वक्त एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था, वो भी YMCA में। और काफी रिटन एग्जाम्स होते थे, इंटरव्यूज होते थे, उसके बाद सिलेक्शन होता था।
तो फिर वो भी रेगुलर कोर्स था, तो कुछ क्लैश हो गया था, तो मैं सेकेंड ईयर नहीं कर पाई। लेकिन मैंने उर्दू को कभी छोड़ा नहीं और उर्दू लिख पढ़ लेती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये लिखते हैं सुरेश कुमार जी लिख रहे हैं, मेरा प्यार जल रहा है, ये चांद आज छुप जा, कभी प्यार था हमें भी हमें भी तेरी चांदनी से पहले। चांदनी से पहले, वाह। ये आपकी है, ये इन्होंने लिखी है अपनी? नहीं 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 नहीं, ये किसी और के, जी, किसी मेरी और नहीं। की है, तो ये जी जी। आपके लिए लिखी है इन्होंने। दिनेश यादव थैंक जी यू कह रहे हैं सुरेश जी। वेलकम। थैंक यू सुरेश जी। दिनेश यादव जी कह रहे हैं वेलकम। और नमस्कार ये दिनेश जी। देखिए, निशा निशांत जी आ गई, हम भी नहीं बोल रहे हैं, नमस्कार। हमें हमें कहना तो था। अजी आप कह कहना था तो दीजिए। कह दो, आप कह दो ना। निशा निशांत जी, कह दो आप, ताकि ये ना रहे कि हमने कही नहीं। और जी। स्वागत है, सुरेश जी कह रहे हैं। तो जर्नलिज्म की शुरुआत आपकी इस प्रकार हुई, आपने बताया। पहली कविता आपकी 90s में छपी थी? जी 90s में छपी। जी। और एक डेढ़ चीज और साल बताना पहले, चाहती हूँ जी। बताइए ना, जी बताइए। जी, सॉरी, आप पूरा कीजिए सवाल पहले। ना ना, मैं ये अच्छा। आपको बोल रहा हूं ताकि आपकी परतें खुले। अच्छा, नहीं, मेरी जो पहली कविता छपी थी कादम्बिनी में, एचटी में, तो कादम्बिनी में कविता छपनी मतलब उस वक्त एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और वो जी लेटर मैंने अभी अभी अपने फेसबुक वॉल पे शेयर किया, जिसमें आदरणीय राजेंद्र अवस्थी जी के साइन हुए हुए हाँ, लेटर है। बड़े और बढ़िया। जी। और उसके बाद मेरी 2 कविताएं और छपी कादम्बिनी में, एक एक करके। तो मेरे लिए, जी। मुझे, आप यकीन करेंगे, लेटर्स चला करते थे, क्योंकि मोबाइल अभी आए आए थे और किसी किसी के पास होते थे। हम्म। लेटर्स, मुझे एक ब्रीफकेस भर के लेटर्स हैं, जिसे मुझे ऑल ओवर द इंडिया और इवन जी ऑस्ट्रेलिया और कहां जी कहां से लेटर्स नहीं थे। और जी यहां तक कि प्रपोजल थे साझा संग्रह के लिए। लेकिन उस वक्त सर मैं अपनी एजुकेशन में लगी हुई थी और मेरे दिमाग में भी नहीं था कि एक दिन मैं शायरा बनूंगी। इन बिटवीन जो बात मैंने नहीं बताई वो ये भी है कि मैंने दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो के 10 सीरीज के लिए लिखा, उन्हीं दिनों में, 90s में। तो क्योंकि वो मेरे पास से उसका वो हट गया, इसलिए मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करती। और वो भी मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। उसका मुझे उन दिनों भी आई थिंक 3,500 रुपए का चेक मिला था। वाह वाह वाह, तो बहुत ये खूब। दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी लिखा था। और सर उन दिनों कदम्बनी भी पैसे देती थी, छोटे हाँ, पैसे होते थे लेकिन पैसे का चेक आता था। क्या तो बात है, ये क्या बड़ी बात खूबसूरत यादें हैं वो जुड़ी हुई। है। जी जी, सर। निशा निशांत जी कहते हैं लिखती भी हैं तो हम बात करेंगे। हाँ जी, लिखती हैं ये। अभी बिल्कुल अभी नहीं। आपको सुनवाऊंगा इनकी, इनके हाँ जो इनकी गजलें और इनकी जो लेखनी से निकली हुई चीजें हैं, वो जरूर सुनवाऊंगा आपको मैं, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, 1.5 साल पहले आपका टाइम मैगजीन में इंटरव्यू हुआ था। ये कहां से पता चला आपको? देखिए, ये हम हमारी जासूसी बहुत तेज है। इंटरव्यू करना था, फिर वो आपसे बात नहीं कर पाई, और फिर बाद में कैसे इंटरव्यू होगा, क्या होगा, याद है आपको? जी जी। है ना? तो आपको कैसे बताइए ना पता? फिर। नहीं, वो छोड़ते हैं, क्योंकि वो फिर कुछ रह गया था जो भी हुआ था, तो उसको अच्छा, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। जी। चलिए कोई बात नहीं। तो फिर जी, आगे चलते हैं। इसी इसी पॉइंट पर अपनी कोई हम्म। रचना सुनाइए आप, क्योंकि आपको आज 3-4 रचनाएं सुनानी है और एक प्रोग्राम के आखिर में सुनानी है। एक रचना अपनी सुना दीजिए आप। देखिए, मैं मोहब्बत पे जरा कम लिखती हूँ। मेरी जो गजलें भी होती हैं वो लाइफ फिलोसफी साइकोलॉजी पे होती हैं। लेकिन आज आपके इतने प्यारे प्रोग्राम में मैंने एक मोहब्बत के 2-3 शेर वाली गजल उठाई है। देखती क्या हूँ बात आपको है, कैसे लगता मैं है। इसी बात पे आपकी और बलाएं ले लेता हूँ, क्योंकि अगली शुक्रिया। अगली बात जो मैं करूंगा वो मोहब्बत से रिलेटेड है। जी अरे अरे, इससे मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन सुना देती हूँ जी कि समाप्त करें। मतलब अर्ज करती जी हूँ कि जी किस कदर आपसे मोहब्बत है। नीरज जी, आपके लिए। किस कदर आपसे मोहब्बत है, हम्म, और वो भी बिला जरूरत है। वाह, क्या बात है सर। शुक्र। किस कदर आपसे मोहब्बत है, और वो भी बिला जरूरत है। इश्क कीजिए कि इश्क है आदम। हम्म, इश्क कीजिए कि इश्क है आदम। ये इबादत की क्या इबादत है। और कहती हूँ कि आज कुछ जख्म दीजिए साहब। वाह, आज कुछ
जख्म दीजिए साहब, आज कुछ दिल को मेरे राहत है। वाह। कहती हूँ कि आज ही गम नहीं मिले दिल पर, हम्म। आज ही गम नहीं मिले दिल पर, आज नासाज कुछ तबीयत है। आहा, नो कि और ये अगला शेर भी कि जी हाथ रख के वो दिल पे कहता है, जी। हाथ रख के वो दिल पे कहता है, तेरा हंसना ये एक कयामत है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। शुक्रिया। जी। कि इसको इसके शेर तो बहुत है लेकिन थोड़ा काम करती हूँ कि आज मरती हूँ मौत से पहले, वाह वाह। आज मरती हूँ मौत से पहले, क्या करूं आज मुझको फुर्सत है। बहुत क्या बात शुक्रिया, है, बहुत क्या बात है, शुक्रिया वाह। शेरे आपसे, बहुत शुक्रिया। कि हम्म। दर्दो गम आह ना लाओ गिरिया, दर्दो गम आह ना लाओ गिरिया, जो मिला है वो मेरी किस्मत है। क्या बात जी, है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं इसको आपको कहना चाहूंगा, मैं इसमें एक बात देखिए, ये आपको देखें, हाँ, ये मेरे दिल की बात लिख दी निशा निशांत जी ने, जो मैं आपसे कह चुका हूं। निशा निशांत जी कह रही हैं आपको देखें या सुने। निशा जी सुन ले। बिना देखे नहीं सुन सकते। और शान रमजान जुड़ चुके हैं एम्स्टर्डम से हमारे साथ। मैंने आपसे कहा था ना, जब माइक्रोफोन मेरा बंद रह जाता है तो पूछते हैं, नीरज भाई बिल नहीं दिया, आ गए। नमस्कार सर जी। ये बहुत बढ़िया सिंगर हैं शान रमजान जो हैं। ये क्या लास्ट संडे को इन्होंने गाया था हमारे प्रोग्राम में। रुपिंदर शर्मा जी कहती हैं ब्यूटीफुल। अब मैं यार, आपसे, आपने आपने सपना जी, आपने कहा ना कि ये आपके लिए है, मेरा नाम लेके आपने बोला, तो मैं आपको सुन भी रहा हूं, आपको देख भी रहा हूं, और आप जख्म देने की बात कहती हैं। अगर मैं देख न रहा होता तब भी न दे पाता, सुन न रहा होता तब भी न दे पाता, तो मैं जख्म आपको कैसे दूं। शुक्रिया, एक इंसान मिला जिसने जख्म नहीं दिए। जी जी। रुपिंदर शर्मा कह रही हैं बहुत खूब, ब्यूटीफुल। वाह वाह, क्या बात है साहब। और ये निशा निशान जी कुछ जरूर लिखेंगी। आप लिखें। निशा निशान जी आप बताइए, मैंने तो कह दिया कि मैं क्या करूं, देखूं, आप कह रही हैं देखूं या सुनूं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो, मुझे तो लगता है कि मैं इनको देख के आंखें बंद कर लूं और सुनते ही रहूं। अरे 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 सर शर्मिंदा करते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं हाजी सैयद इस्माइल, कह रहे हैं क्या कहने। हाजी सर, साहब, आदाब, आपका आदाब। आने के लिए शुक्रिया, और बहुत आपको देर, आदाब। बहुत बेहतरीन शायर। जी, आप बेहतरीन शायर हैं, अभी बताया मुझे सपना जी ने। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप, मैंने आपसे पूछा भी था, ये आपने इश्क मोहब्बत की बात कही, तो मैं आपसे पूछ लूं, इश्क क्या है और मोहब्बत क्या है। बहुत ही मुश्किल सवाल है जिसको आजकल बहुत आसान समझा जाता है, जी। और इसको बहुत ही आसानी से इसका जवाब दिया जाता है, लेकिन शायद अभी तक भी मेरे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि इसकी पहली लाइन जो मैं बोलूंगी वो है हम्म। कि इश्क का कोई कारण नहीं होता, हम्म। इश्क तो कारण होता है, अकारण। हम्म। हम्म। अब आजकल जो इश्क होता है वो कारण देख के किया जाता है, हम्म। तो इसलिए एक तो मैं ये सोचती हूँ कि आजकल के वक्त में जो इश्क है, जो ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जी। प्यार मोहब्बत इश्क जो सच्चा है उसमें तो देना होता है, लेने की सोच नहीं है। क्या बात उसमें है। ये होता है कि दूसरा इंसान किस तरह खुश रहे, उसको हम किस तरह खुशी दे पाए, उसमें ये नहीं आता कि वो मुझे कैसे खुशी दे पाए। जी। तो हम्म। एक तो ये अकारण, क्योंकि लोग मेरी काउंसलिंग में भी जब बच्चे यंग बच्चे आते हैं तो मैं पूछती हूँ शादी, बड़ा अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। एक बच्चा हम्म। शादी नहीं कर रहा था, 30 साल का हो गया था, तो उसके पेरेंट्स लेके आए कि 30 साल के हो गए हैं शादी नहीं कर रहे। तो मैंने उनकी काउंसलिंग की तो वो बोले मुझे कमिटमेंट फोबिया है, नंबर 1 उनका कमिटमेंट फोबिया देखा गया, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को है। नंबर 2 वो बोले मैंने बोला आप शादी किस लिए करना चाहते हैं, तो उनका सीधा साधा जवाब था कि एक तो लड़की नौकरी वाली होगी तो थोड़ी सिक्योरिटी रहेगी,
और दूसरा बच्चे पैदा हो जाएंगे, और मैंने कहा तीसरा, तो बोले कि तीसरा कुछ नहीं। जी। तो अगर आज की दुनिया में कारण देखे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आ, मेरी माइक की आवाज गूंज रही है, निशा जी कह रही हैं। आवाज ठीक आ रही है? आपकी आवाज चली गई। अच्छा, तो मुझे मुझे लगता है कि इस तरह का इश्क जिसकी हम किताबी बातें करते हैं, वो सिर्फ किताबों में ही है। मैं उस किताबी इश्क को मानती हूं, और मैं उस किताबी इश्क की सपनों में रहती हूं। जी, नीरज जी आपका देखिए माइक ऑफ। हमारे साथ स्वीडन से सलीम धरसानी साहब जुड़े हैं। सलीम भाई आपका स्वागत है। और बांग्लादेश से दौलत अहमद चौधरी साहब जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है दौलत भाई। और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हाजी सैयद इस्माइल, दिनेश यादव, रुपेंद्र शर्मा, कविराज सिंह जी और निशा निशान जी तो हैं। आप सब लोग जुड़ गए हमारे साथ, हमारी बड़ी खुशी की बात है कि आप जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे इश्क और मोहब्बत की। तो आपने कहा ना इश्क में देना होता है, लेना नहीं होता। तो आप लेना क्यों नहीं चाहती इश्क में? नहीं, अगर आप देंगे तो आपको मिलेगा। आप ये फिलोसफी नहीं समझते। अगर आप पहल देने की करेंगे तो आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। अपने आप से मिलेगा। लेना सब चाहते हैं, क्यों नहीं लेना चाहते, लेकिन वो अपने आप से मिलेगा। लेकिन पहले सोचते हैं कि हमें मिले और फिर हम दें, वो एक सोच अलग हो जाती है। जी, हेलो। निशा 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 जी कह रही हैं किताब भी जीवन से ही लेती है, जीवन से ही लेती है। बिल्कुल। तो एक सवाल मेरे मन में उठता है ये सारी बातें सुन के, क्योंकि हम थोड़ा फिलोसफिकल हो गए हैं इस बात में। आपकी कविताओं पे अभी आएंगे हम लोग। कि पुराने इश्क हुआ करते थे, हम फिल्मों में देखा करते थे कि वो जान तक देने को तैयार हैं, और सारी परख की सारी कसौटियों पर उनको कसा जाता है, लेकिन वो फिर भी सोने की तरह खरे निकलते हैं। आज ऐसा क्यों नहीं होता, ये बताएं पहले आप मुझे। क्योंकि सर टाइम चेंज हुए हैं, टाइम के साथ जो एडवांसमेंट आई है उसमें लोगों की जो प्रायोरिटीज है वो चेंज हो गई हैं। अब वो प्रायोरिटी नहीं है, ना तो वो लड़की की प्रायोरिटी है ना वो लड़के की प्रायोरिटी है कि वो अब उन्होंने आगे जाना है। और सेकेंडली, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, एक बच्चा हो गया है, दो बच्चे हो गए, तो सारा फोकस उन पे है। तो इश्क तो उनको माँ बाप से इतना मिल जाता है कि उनको उस चीज की वैल्यू ही नहीं रहती, वो पैम्पर्ड हो जाते हैं। उनको पता है कि वो ग्रांटेड लेते हैं हर चीज को, क्योंकि उनको पता है कि यहां से उनका ये पूरा मिल जाएगा, यहां से उनको कंप्लीटेंस मिल जाएगी। तो वो एक बच्चा या दो बच्चा भी इसका कारण हो सकता है इनडायरेक्ट वे में। और सेकेंडली, जो मैंने आपको बताया कि आजकल फास्ट हो गए हैं और इश्क की बुनियादी चीजों को नहीं समझते। तो सर, एक गजल का अपनी शेर याद आया, जो कि मेरी पागल गजल है, जो कि मैं खुद को पागल कहती हूँ। उसका एक मतला याद आया मुझे, कहेंगे तो पूरी गजल बाद में सुनाऊंगी, मतला सुनाती हूँ कि छोड़ ये प्यार मोहब्बत के लतीफे पागल, क्योंकि मैं इसको लतीफे मानती हूँ। छोड़िए प्यार मोहब्बत के लतीफे पागल, मुझको कर देंगे मेरी जान या किससे पागल। तो ये जो पागल है, ये कहेंगे तो मैं आपको सुना दूंगी। मैं ये सोचती हूँ कि ये लतीफा रह गया है आजकल जो प्यार। आप आपसे मेरी गुजारिश है जी जी। कि आप पागल कर दें, हम इस पूरी गजल को आप सुना दें। हाँ, जी, सब फिर लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं जी। मैं सुनती हूँ कि छोड़ ये प्यार मोहब्बत के लतीफे पागल, मुझको कर देंगे मेरी जान या किससे पागल। कहती हूँ कि इश्क चढ़ जाता है सूली पे अनल हक कहकर, इश्क चढ़ जाता है सूली पे अनल हक कहकर, रोज होते हैं तेरे शहर में कितने पागल। कहती हूँ लुत्फ लेता है बहारों का खजा में रहकर, लुत्फ लेते हैं बहारों का खजा में रहकर, ऐसे होते हैं तेरे इश्क के मारे पागल।
अब ये दोनों ही चीजें साथ लेके चल रही हूँ। जो रियल इश्क की कहानी है वो भी बता रही हूँ कि लुत्फ लेते हैं बहारों का खजा में रहकर, ऐसे होते हैं तेरे इश्क के मारे पागल। कहती हूँ साथ रहना ही मुकद्दर है मगर मेल नहीं, साथ रहना ही मुकद्दर है मगर मेल नहीं, हम है दरिया के वो मासूम किनारे पागल। और शुक्रिया। कहती हूँ क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, इश्क तेरा तुझको मिलेगा एक दिन, क्या कहा, इश्क तेरा तुझको मिलेगा एक दिन, तू नहीं जानता दुनिया मेरे प्यारे पागल। कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहती हूँ मैं समझती हूँ कि इन आ में खुदाबंदी है, मैं समझती हूँ कि इन आ में खुदाबंदी है, जितने होते हैं मोहब्बत में खसारे पागल। ये कहती हूँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरा पसंदीदा शेर कहती हूँ मुद्दतों बाद, मुद्दतों बाद दुआओं का असर कल देखा, मुद्दतों बाद दुआओं का असर कल देखा, मैंने बेसाख्ता पूछा कि कहाँ थे पागल। शुक्रिया। कि मुद्दतों बाद दुआओं का असर कल देखा, मैंने बेसाख्ता पूछा कि कहाँ थे पागल। शेर आखिर कि हर गली कूचे में रुसवा है तेरे नाम से इश्क, हर गली कूचे में रुसवा है तेरे नाम से इश्क, एक हम ही तो नहीं तेरे अकेले पागल। बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़िए प्यार मोहब्बत के लतीफे पागल, मुझको कर देंगे मेरी जान यकस से पागल। बहुत शुक्रिया जी, जी शुक्रिया। कविराज जी शुक्रिया। आपका माइक ऑफ है। मैं बिल पे करके आ गया हूँ जी और जी हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए हैं। हमारे साथ रश्मि मुदगल जिंगरान जमशेदपुर से जुड़ी हैं, दिनेश यादव जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं निधि श्रीवास्तव। निधि श्रीवास्तव एम्स्टर्डम से जुड़ी हुई हैं और निधि श्रीवास्तव बेहतरीन एक सिंगर हैं, बेहतरीन इंसान तो हैं ही। और अभी इनकी एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल इन्होंने गाई है, जो मेरे पास उसका वो है, मैं भेजूंगा, आप सुनिएगा। और वो गज़ल है वो रंजिशी सही, बहुत वाह। खूबसूरत गाई है इन्होंने। अहमद फराज की गज़ल है, मैं भेजूंगा। और वो देखिए हमारे साथ जुड़ी हुई। निधि जी आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। और आप सभी मित्रों का हमारे इस कार्यक्रम के अंदर स्वागत है। और रेणु पांडे मिश्रा कह रही है वाह वाह वाह। और विनय सचदेव जुड़ गए हैं, नमस्कार नीरज जी, सपना जी, मुद्दतों बाद किसी ने किया पागल। नमस्कार। अब जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं मुद्दतों बाद किसी ने किया पागल। जवाब है कि इस पागलपन को एंजॉय कीजिए, ये मुद्दतों बाद कभी कभी होता है, अक्सर नहीं होता, इसको एंजॉय कीजिए। जी मुझे एक गाना याद आ गया, आप कहें तो मैं सुना दूं। गाने के बोल, मैं सिंगर नहीं हूं। अगर नहीं निधि बिल्कुल। जी होती हमारे साथ या शान रमजान होते एम्स्टर्डम से, तो मैं कहता आपको लाइन गा के सुना दीजिए। वो कहते हैं मैं तेरे प्यार में पागल। गुड वन। तो गुड वन। देखिए ये रश्मि मुदगल जिंगरान है, ये लिखती हैं रेनू पागल क्यों नहीं। वाह, क्या बात है। अच्छा, निधि श्रीवास्तव लिखती हैं बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, ग्रेट सेशन सपना जी। ये बहुत बड़ी सिंगर, बहुत बहुत बढ़िया सिंगर है। 26 तारीख को रिदम बाय नीरज संडे को प्रोग्राम में 7 बजे आएंगी। मैं आपको इनविटेशन भेजूंगा, आप जरूर आइएगा, सुनिएगा। और ये गजल भी सुनाएंगी वो, ये वाली ये
कौन सी मैंने बताई थी, भूल गया आपको मैं अभी, अहमद फराज वाली गजल। रंजीत की सही। यार देखो, मैं गजल भूल गया, क्या मेरा दिमाग हो गया है ये इतना जबरदस्त। आपने मुझे गजल भी भुला दी सपना जी। पागल की गजल सुन के पागल नहीं भाई। रंजिश ही सही, रंजिश ही सही। निधि जी माफ कीजिएगा, ये सपना जी सामने बैठी हुई हैं, मैं इनको देखूं कि इनको सुनूं, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं हो गया पागल। अच्छा, ये रश्मि मुदगल झिंगरान लिखती हैं, लो जी लो, नीरज जी ने भी, नीरज जी भी पागल पे ही निधि गाना गा दिया, यस। और निधि श्रीवास्तव लिखती हैं, रजनीश, रंजिश ही सही, हाँ यस, रंजिश ही सही। बहुत बढ़िया गाई है, मैं आपको उसको भेजूंगा गजल को, आप जरूर सुनिएगा सपना जी। और निशा, निशान जी कह रही है रंजिश ही सही, अरे निशा जी कमाल कर दिया आपने। और विनोद भ्रंग जुड़ गए हैं, सपना जी आपका अभिनंदन, आप सभी का नमस्कार स्वागत है, सबका स्वागत है दोस्तों। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था जब मैं कलकत्ता में गया, और वो अपने जो ताराशंकर बंदोपाध्याय थे उनके घर में गया, मैंने किस्सा सुनाया था आपको। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप, देखिए जो आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं सब, आप कितने घंटे, आप गाती, तो मैं आपसे पूछता जैसे निधि जी से या शान भाई से पूछूं, आप कितनी देर रियाज करते हैं, आप कितनी देर लिखती हैं और कितनी देर पढ़ती हैं, ये बताइए। जी, ऐसा है कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, और मैं हमेशा से उनको कहती हूँ कि आपको खाना खाने का वक्त मिलता है? तो बोले कि हाँ मिलता है। तो मैं बोले कि पढ़ने का सिर्फ आपका मन होना चाहिए, पढ़ने के लिए कभी वक्त की जरूरत मुझे सच में नहीं पड़ी। मेरे लिए जिस तरह से मैं खाना खाती थी, जिस तरह से मैं और काम करती थी, ऑफिस जाती थी, आती थी, इतना वक्त है कि मैं उसमें से कुछ ना कुछ जरूर पढ़ती थी। और मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि पढ़ने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब कोरोना काल आया और ऑफिस मेरा क्लोज हुआ, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जब उठी और तब से लेकर रात के 3 बजे तक सिर्फ पढ़ना लिखना किया है। और अगर पढ़ने लिखने रात को 3 बजे भी नींद नहीं आई, कई बार ऐसा भी हुआ, तब भी उठ के दोबारा बैठ गए। तो पिछले 2 सालों में, लेकिन उससे पहले पढ़ाई भी करनी होती थी, पढ़ाई की किताबें भी थी। पर कोई एक दिन, ये मेरी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी बुक्स है, इतनी ही लाइब्रेरी मेरी ऑफिस में है, और मेरे बेड के साइड पे भी बुक्स पड़ी रहती हैं बहुत सारी। तो जो भी बुक पढ़ने का दिल किया वो उठाई और पढ़ी। तो पढ़ने के लिए कभी भी ये मत कहिए कि हमें वक्त नहीं मिला। पढ़ने के लिए ढेरों वक्त है, और पढ़ने के लिए मेरे पास, मेरे लिए तो जैसे मैं खाना खाती हूँ, मेरे लिए पढ़ना वैसे ही है। मुझे कभी अलग से वक्त नहीं ढूंढना पड़ा। और अभी तो दो बिल्कुल मैं पूरा पूरा टाइम पढ़ लिख ही रही हूँ सिर्फ। वक्त सभी को मिलता है पर निकाल नहीं पाते। आपका माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है। सरला जी कह रहे हैं वक्त सभी को मिलता है पर निकाल नहीं पाते। बहुत हाँ अच्छी जी। बात कही, ऐसा ही होता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप कितने घंटे पढ़ती हैं, मतलब कितने घंटे निकाल लेती हैं पढ़ने के लिए, और कितने घंटे, क्योंकि आप तो कवित्री हैं, आप लिखती हैं, कितने घंटे लिखती हैं। सर, लिखने का मेरा ऐसा रहता है कि अगर मैं वॉक कर रही हूँ और मेरे दिमाग में कुछ आ गया, तो मैं फोन को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ आ गया, तो मैं फोन को टिक करके रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले मैंने क्या किया था कि किचन में भी एक डायरी और पेन रखा था। मैं जहां जहां जाती थी दिन में, वहां पे मैं डायरी और पेन रखती थी। और अगर चाय बना रही हूं तो फटाफट उसको निकाल के लिखा। अब जब मैंने गजल कहनी शुरू की और गजल को अरूज सीखा और उसको प्रॉपर तरीके से कहना शुरू किया, तो मैंने इसको मैक्सिमम वक्त दिया। मैंने कविता को, नज्म को कभी वक्त नहीं दिया, जैसा हुआ वैसा लिख दिया, एडिट भी कभी नहीं किया। लेकिन जब से गजल कह रही हूं, क्योंकि इसका एक फ्रेम होता है, इसको अरूज में लिखा जाता है, इसकी ग्रामर होती है, इसकी सुंदरता होती है, इसका मफहूम होता है, इसके लिए मैं बहुत वक्त देती हूं। और शायद पिछले 2 साल में मैं अगर रेगुलर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता, तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मैंने इसको बहुत वक्त दिया। दिन में कह सकते हैं कि 12 बजे से 1 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक सिर्फ मैंने यही किया। तो ये कितने घंटे हैं मैं गिन नहीं पाई, ये कितने घंटे आ, हैं। मैं जी। एक आपसे भी डिस्कशन, प्रोग्राम से पहले जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, सबसे पहले तो बता दूं कि हमारे साथ संजय पॉल जुड़े हैं,
ये नमस्कार। लंदन से। और संजय पॉल जो हैं वो इन्होंने जो लिखा है वो लिखते हैं आई एम हियर। संजय पॉल जो हैं ये लंदन में हैं और बेहतरीन सिंगर हैं। और संजय पॉल जो हैं जगजीत सिंह जब गाते हैं तो लोग अरे वाह! अश अश कर उठते हैं, अश अश कर क्या उठते हैं। कहते हैं, क्या और कहते हैं, कमर महेंद्र सिंह बेदी जिनके मामा जी थे क्या इनके, बात संजय पॉल के। क्या और बात। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि प्रोग्राम जरूर आएंगे और देखेंगे। और 10 अक्टूबर को ये खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जगजीत सिंह को, क्योंकि उनकी डेथ एनिवर्सरी है। मैं आपको भी भेजूंगा इसका इवेंट, आप जरूर आइएगा, सुनिएगा। बेहतरीन गजलें हैं, गाते हैं तो मतलब ऐसा लगता है आपको जगजीत सिंह गा रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके। संजय भाई आपका स्वागत है। अब इस सपना जी निशा निशान जी ने एक लाइन लिखी है, चांद से चेहरे पर बादल कर देंगे जाने किस किस को पागल। सपना एक एहसास, सपना है ये खास। जवाब दिए अब आप। निशा जी, अगर आप थोड़ी सी भी पागल होंगे ना तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। बस आप काफी है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आप दे रही हैं, मुझे और क्या चाहिए। और मैं चाहूंगी कि अगर और भी कोई, सपना जी का उत्तर प्रभावशाली लगा, उनके लिए शुभकामनाएं, शुक्रिया। तो सपना जी अगर पहली लिखी कविता सुनाए तो कवि हृदय का। मैं एक कविता सुना देती हूँ, लेकिन वो पहली लिखी नहीं होगी, वो होगी शायद मेरी 15 साल की उम्र से, तो 20वें साल में मैंने लिखी होगी। तो वो मैं कविता आपको सुना सकती हूँ अगर आप चाहते हैं ने तो। जी बिल्कुल सुनाइए। और उसके बाद मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने वाला हूं कि जी पुराने शायरों और नए शायरों को लेकर जो हम बातचीत कर रहे थे, उस पर मैं जी आपसे भी बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। आप ये कविता जी जरूर सुनाइए उसके बाद। जी ऐसा हुआ सर, इसके बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरी 15 साल से कविताएं थी, वो मैं कभी भी मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं उनको पब्लिश करूंगी। लेकिन क्या हुआ कि मेरे जो गुरु पिता साहिल में सर, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, उन्होंने ऐसे ही मुझे कहा एक दिन कि अपनी कविताएं दिखाओ जो बचपन से लिखती थी। मैं उनको 200 कविताएं दे आई, कंपाइल कर, मतलब चुन के, अलग अलग डायरीज में थी। 10-15 डायरीज थी, उसमें से चुन चुन के। जब उन्होंने उनको पढ़ा, मैं उनको साथ में कह दिया कि इनको खारिज कर दीजिएगा, अगर जो आपको अच्छी नहीं लगी, 15 साल की उम्र की है। लेकिन सर जब मैं उनके पास गई तो वो फॉरवर्ड लिख के बैठे थे और उन्होंने कहा बेटा इसको लाना है किताब में, और मैं इसमें से एक भी खारिज नहीं कर पाया, क्योंकि ये लगता ही नहीं कि ये 15 साल की उम्र से लिखी है तुमने। तो ये मेरी कविताओं की जो के बाद मुझे प्रेरणा दी उन्होंने कि उसको भी मैं एक किताब की शक्ल में लाऊं। नहीं तो आज मुझे लगता था कि आज मैं सपना एहसास हूं तो उन कविताओं को कैसे लाऊं। लेकिन उन कविताओं के उसमें मैंने लिखा है कि ये मेरी मासूमियत लिए हुए कविताएं हैं। लेकिन तब भी मैं क्या लिखती थी आपको सुनाती हूँ एक कविता, जिसका उन्वान है हे कुम्हार। कुम्हार कहती मैं हूँ। आपसे कुछ निवेदन कर सकता हूं? जी अगर आप मेरे पे कोई तीर न चलाएं तो कहूँ, है जी, कह दूं? बिल्कुल। जी आप हाथ छुपाइए नहीं, ऊपर करके कविताएं सुनाइए, ऐसे करके अच्छा लगता है। जी ठीक है, बहुत सुंदर आपका वो है, मैं सही करती हूँ। ये कविता सिर्फ एक रखी हुई थी, वो सुना देती हूँ आपको कि मैं और मेरे 5 तत्व। सपना आप सपना नहीं हकीकत है, शुक्रिया। मैं और मेरे 5 तत्व मिलाकर बनी थी मैं और मेरे 5 तत्व मिलाकर बनी थी मिट्टी से सनी थी मैं और मेरे 5 तत्व मिलाकर बनी थी मिट्टी से सनी थी जब कुम्हार ने हाथ हटाया आधी गढ़ी थी मोह माया ममता से लेकिन पूरी सनी थी हे देव मेरे रचयिता, ये कैसी रचना की, सब कुछ दिया पूरा पूरा, फिर ये कमी क्यों की। और वो कमी क्या थी सुनिएगा कि हे देव मेरे रचयिता, ये कैसी रचना की, सब कुछ दिया पूरा पूरा, फिर ये कमी क्यों की। 2 बूंद उस तरल द्रव के लिए अड़ी थी मैं। वो आप समझ गए कौन सा तरल द्रव। 2 बूंद उस तरल द्रव के लिए अड़ी थी मैं, ना होने से जिसके अधूरी अधूरी पड़ी थी मैं और मेरे 5 तत्व
जब फिर मिट्टी हो जाएं, मैं और मेरे 5 तत्व जब फिर मिट्टी हो जाएं, हे कुम्हार, यहाँ पे कुम्हार ऊपर वाले को कहा गया, हे कुम्हार मुझे ऐसे गढ़ना दिल में दर्द समाए, काबू रखूं मैं अपनी प्यास पर शहद बिना ललचाए, शक्ति देना इतनी मुझे तू, मैं और मेरे 5 तत्व बस तेरे ही गुण गाएं, अधूरेपन का कड़वा गरल फिर ना लहू जलाने पाए, मैं और मेरे 5 तत्व मिलाकर बनी थी मैं, मिट्टी से सनी थी मैं, जब कुम्हार ने हाथ हटाया आधी गढ़ी थी मैं। जी, ये 20वें साल की कविता जो मैंने एक ही रखी थी, जो मैंने पढ़ के आपको सुनाई। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। और निधि श्रीवास्तव भी वहाँ कह रही हैं, दिनेश यादव, विनोद भृंग जी और हाजी सैयद इस्माइल साहब और सरला मेहता अति सुंदर। और विनोद भृंग जी लिखते हैं, ये कहते हैं, सहारनपुर की हमारी साहित्यिक संस्था समन्वय आप दोनों विभूतियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल ईश भसीन ने तो आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ दिए हैं। वो कहते हैं कि आप सपना नहीं हकीकत हैं। अरे वाह, क्या और विनय सचदेवा लिखते हैं, सपना जी आपने जीवन के मूल मंत्र को अपनी कविता में जीवंत कर दिया, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नोरेन शर्मा दिल्ली आ गई हैं, ये भूमि आधार में थी और अपने वीडियो भेजती थी और हम यहाँ बैठ बैठ के हमारा दिल फूकता था कि हम वहाँ क्यों नहीं हैं। ये खुद भी बहुत अच्छी कवित्री हैं नोरीन शर्मा, और ये लिखती हैं, वाह बहुत बढ़िया कविता। और तरेंद्र आनोक, ये त्रिपुरा से हैं। नमस्कार सर, नमस्कार जी। और हमारे साथ संजय पॉल लिख रहे हैं, इन्होंने कुछ सिंबल भेजा है तारीफ में आपकी। और कविराज सिंह जी कहते हैं, आपकी समस्त रचनाओं में आध्यात्मिक छटा देखने को मिलती है। और मनोज शर्मा भी हैं, नोरीन शर्मा, मनोज शर्मा, दोनों पति पत्नी हैं। मनोज शर्मा तो बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, और नोरीन शर्मा जो है इनकी पत्नी, ये बहुत बेहतरीन कवित्री हैं। और ये कह रहे हैं मैं भी हूँ। वाह मनोज भाई, मजा आ गया आपके मैं भी कहने में और हमारे सुनने में। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था सपना जी, जी कि हम लोग जो हैं कई बार जैसे आपने मेरे से सवाल किया था कि पुराने शायरों की रचनाओं को भी हम रिपीट क्यों करते हैं, नयों को क्यों नहीं लेते, इस पर क्या कहना है आपको? जी, देखिए, जो एक मास्टरपीस बन चुके हैं, मेहंदी हसन साहब ने गजलें गाई, फरीदा खानम जी ने गाई, गुलाम अली जी ने गाई, अहमद फराज को गाया, परवीन शाकिर को गाया, बहुत। और मेरे ख्याल से उसके बाद बहुत सब गजल गायक जो हैं वो गजलों को गा चुके हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कब वो वक्त आएगा, हालांकि मैं ये मानती हूँ कि वो नई गजलें गाते हैं, लेकिन वो उतनी नहीं कंपोज करते और उतनी नहीं गाते जितने की गानी चाहिए। क्योंकि हम इन गजलों को, जैसे मैं छोटे से ये गजलें सुनती आ रही हूँ, मेरे अंदर रची बसी हैं और ये मास्टरपीसेस, इनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हम और भी सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं नए नए शायरों को। नए, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब नए शायरों की बहुत सारी गजल नहीं गाई जाती, तो ऐसा लगता है कि क्या हम में से कोई अच्छी शायरी नहीं करता। हमारे ऊपर, हमारे अपने ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हमारी गजलों को या किसी और की गजलों को, आज के कंटेम्प्रेरी शायर की गजलों को, क्योंकि जब एक बात मैं कहना चाहूंगी कि गजल गाने वाले और कहने वाले एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि अगर वो हमारी गजलें गाते हैं तो उसको सोना बना देते हैं, उसको हीरा बना देते हैं और वो जन जन तक पहुंचती है। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो गजल गाते हैं, सभी गजल गायकों की। और मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है कि कुछ उनको नयापन भी लाना चाहिए, क्योंकि इनको पढ़ते, इनको सुनते 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 ये हमारे अंदर रचे बसे हुए हैं, ये कहीं बाहर है ही नहीं। तो जिनसे हमारे अंदर पूरा, और हम इनको कभी भी उठा के सुन सकते हैं, तो क्यों नहीं आज के गजल गायक आज के शायरों की कुछ गजल उठाते हैं। मैं नहीं कहती मेरी, लेकिन किसी की भी उठाएं और उसको इतना ही बड़ा बनाएं जैसे कि मेहंदी हसन साहब ने बनाया था, गुलाम अली साहब ने बनाया था, क्यों बार बार रिपीट जगजीत सिंह ने बनाया था।
उन्होंने किया यहाँ पे, जगजीत सिंह जी ने नई गजलें गाई। तो इस तरह से और हैं जो गाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कहीं भी कि नहीं गाई जाती, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, गाई जाती है, मेरी भी 3 गजलें गाई गई हैं और 2-3 गजलें और गाई जा रही हैं। लेकिन उस तरह से, जिस तरह से ये गजलें मशहूर हुई, जिस तरह से इनको इनकी कॉम्पोजिशन है, अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद आज हम लोग भी लिखने वाले जो आज के हैं, हमें भी लगेगा कि हमें कुछ, और ये दोनों पूरा एक दूसरे के वो हैं, क्योंकि उनको भी अच्छी गजलों की तलाश रहती है, वो भी अच्छी गजलें लेना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहती हूं कि और जो आज के सिंगर्स हैं वो हम जैसे लोगों की और शायरों की उनकी गजलें भी गाएं। जी ये दिनेश शर्मा है एम्स्टर्डम से, ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी बहुत बहुत बढ़िया गायक हैं। और ये जुड़े हुए हैं। नीरज जी सादर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार दिनेश। आपने बहुत अच्छी बात कही सपना जी। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे कि जो हमारे सिंगर हैं, जो पुरानी गज़लों को गाते हैं, शायद वो हर आदमी कोशिश करता है कि मैं ऊंचा और ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकूं, और उस पहुंचने की तलाश में उस चीज़ को अपने तरीके से बेहतर गाने की कोशिश करते हैं। जैसे निधि जी ने गा के भेजी है, ये रंजिश ही सही, बेहतरीन गाई है, मैं भेजूंगा आपके पास। और लेकिन आपकी बात में भी दम है जो आप कह रही हैं, और आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि अपनी कोई बेहतरीन गजल आप सुनाएं, ताकि हमारे साथ बहुत सारे सिंगर जुड़े हुए हैं, शान रमजान हैं, निधि श्रीवास्तव हैं, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, रेनू पांडे मिश्रा हैं। तो ये हो सकता है कि वो इस गजल को गाना चाहें और मैं बीच का साधन बन जाऊं आप तक पहुंचने में। तो वो देखिए, सुनाइए बहुत आप। बात होगी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो गजलें गाई जाती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। जो गजलें हम जिस तरह से प्योर उर्दू और उसमें लिखते हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। लेकिन मैं फिर भी एक ऐसी गजल रखी तो मैंने कोई और थी, लेकिन मैंने निकालने की कोशिश करती हूँ कि जो कि शायद गाई जा सके। पर उससे पहले जब तक मैं वो निकालती हूँ, चलिए मैं निकाल दी हूँ, थोड़े से शेर इसके पढ़ती हूँ और थोड़े से शेर उसके पढ़ती हूँ। समाप्त कीजिएगा कि दर्द में दिल को मुब्तला करके, दर्द दर्द में दिल को मुब्तला करके चल दिए आप, क्या से क्या करके। जावेद जी आदाब अर्ज करती हूँ। दर्द में दिल को मुब्तला करके चल दिए आप, क्या से क्या करके, इससे कुछ उससे मशवरा करके, इससे कुछ उससे मशवरा करके आ गए दिल का फैसला करके। कहती हूँ, इश्क था तू था तेरी चाहत थी, इश्क था तू था तेरी चाहत थी, दिल को देखा है आईना करके। वो भी कायम था जिद पे आखिर तक, वो भी कायम था जिद पे आखिर तक, मर गए हम खुदा खुदा करके। कहती हूँ कि इत्तफाकन मुझे हुआ था इश्क, इत्तफाकन मुझे हुआ था इश्क, उम्र गुजरी दुआ दवा करके। और बर्फ पर सो गया बदन तन्हा, बर्फ पर सो गया बदन तन्हा, ज़ख्म ताजा किए हवा करके। और आपने एक शेर और पढ़ती हूँ आजकल का कि आपने फोन रख दिया और फिर, आपने फोन रख दिया और फिर रात गुजरी खुदा खुदा करके। दर्द में दिल को मुब्तला करके चल दिए आप, क्या से क्या करके। और जी नीरज जी, और सुनाऊं या अभी रुकूं? जी नीरज जी, एक गजल और सुना दूं? सुनाइए ना, हम तो सुनने को बैठे हैं, लेकिन एक चीज की कमी महसूस हो रही है। जी बताएं। आप कहें तो मैं कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल। आप हाथ नीचे करके क्यों सुना रही हैं? ओ माय गॉड, हाँ, यही रहेगा अभी। ये स्पेशल इफेक्ट है जो हमें चाहिए। सुनाइए।
ये हाथ इसलिए नीचे चला जाता है कि ये हाथ सिर्फ देखने के लिए देखने के लिए ही बना रह गया और इसको इसलिए सिर्फ देखा ही गया। कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए रह जाती है, तो देखिए, आप भी देखिए। कहती हूँ कि अदा लाजवाब है। आपका माइक ऑफ। हाँ, ये कहती हूँ कि अदा लाजवाब है। इसी अदा को सबको दिखाने के लिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए। हाँ शुक्रिया, जी। और शुक्रिया ये जी। कविराज सिंह जी कह रहे हैं, रात गुजरी खुदा खुदा करके बहुत खूब। और ये रेनू पांडे मिश्रा कह रही हैं, प्लीज प्लीज मौका दीजिए, आई ट्राई माई बेस्ट टू कम टू योर एक्सपेक्टेशन टू सिंग द गजल। यस रेनू जी, मैं बहुत भेजूंगा आपसे इनको लेके, सपना जी से बहुत गजल लेके। जी। बहुत जी। शुक्रिया आपका। जी और सुनाए। थोड़ी सी अलग किस्म की गजल है। कहती हूँ, खुशबुए इश्क हूँ, खुशबुए इश्क हूँ, कफस में हूँ। कफस पिंजरे को कहते हैं। खुशबुए इश्क हूँ, कफस में हूँ, मैं हवाओं की दस्तरस में हूँ। रेत का घर है ख्वाहिशें मेरी, रेत का घर है ख्वाहिशें मेरी, मैं ना काबे में ना कलश में हूँ। कहती हूँ, लिख रही हूँ वफाए इश्क के हनूज, हनूज कहते हैं अभी तक। लिख रही हूँ वफाए इश्क के हनूज, आजकल मैं भी पेशो पस में हूँ। बहुत शुक्रिया। कहती हूँ, कौन है, कौन है, कैसा है, कहाँ है वो, कौन है, कैसा है, कहाँ है वो, किससे पूछूं, मैं किसके बस में हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि मेरी पहचान इश्क है, मैं तो, मेरी पहचान इश्क है, मैं तो फूल की पत्तियों में रस में हूँ। कि कहती हूँ कि मंजिलों की खबर नहीं मुझको, मंजिलों की खबर नहीं मुझको, एक मुसाफिर हूँ और बस में हूँ। शेर आखिर मक्ता अर्ज करती हूँ कि तू तो आजाद हो गई सपना, तू तो आजाद हो गई सपना, मैं अभी तक इसी कफस में हूँ। खुशबुए इश्क हूँ, कफस में हूँ, मैं हवाओं की दस्तरस में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नीरज जी। जी नीरज क्या जी। बात है साहब, क्या बात है। देखिए ये इधर से नौरीन शर्मा लिखते, मंजुला सिंह निर्भय जुड़ी हैं हमारे साथ और सबको जी, नमस्कार कर रही हैं। मंजुला नमस्कार। जी आपका स्वागत है। और नौरीन शर्मा ने लिखा है, आपका गजल कहने का अंदाज बिल्कुल अलग है, खासकर किसी लाइन को अंक करने का स्टाइल। देखा आपने, बिल्कुल। शुक्रिया ये जी, बहुत खुद कवित्री हैं और इतनी बड़ी बात इन्होंने लिखी है। और ये दिनेश शर्मा हैं, लिख रहे हैं एम्स्टर्डम से, देखने और सुनने का तो चोली दामन का साथ है, सिर्फ सुने और देखे नहीं, पता कैसे तो चलेगा क्या एहसास है। कि आप देखेंगे देख, तो कैसे पता चलेगा क्या एहसास है। आप देखे भी, सुने भी और सपने भी देखे। ओए हो, भाई दिनेश सिक्सर हो गया ये तो। और ये तो हमारे नदीम अफजल साहब हैं, कहते हैं नमस्ते जी। नमस्कार। अफजल साहब हमारे साथ पाकिस्तान लाहौर से जुड़े हैं और वहाँ के अच्छा। बहुत बड़े शायर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनकी बहुत हम्म, रिस्पेक्ट करती हूँ। और ये लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। नदीम अफजल साहब बहुत अच्छे शायर। बहुत बड़े। वाह वाह। नदीम साहब लिखते हैं आगे कि सपना एहसास जी बहुत खूब। और ये जुड़े हैं मोहम्मद एम खान, हसीन आ, आखार आहार खूब। अच्छा आहार ये समझ नहीं पाया मैं। और उसके बाद हमारे नदीम अफजल, अच्छा एहसास जी बहुत खूब। और दिनेश शर्मा लिखते हैं, वाह 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 क्या अदायगी है। देखा आपने। और जावेद साहब लिख रहे हैं, नीरज शर्मा जी इंशाअल्लाह अभी सुनवा दो सर। क्या सुनवाऊं। इंशाल्लाह सुनवा दो, इंशाल्लाह जो कुछ भी है। इंशाअल्लाह। ओ इंशाअल्लाह सुनाइए ना फिर आप, मैं तो सुनने का इंशाल्लाह भूखा हूं।
मैंने रखी नहीं है अपने पास, लेकिन अगर मैं इंशाल्लाह आपको फिर कभी सुनाऊंगी। जावेद जी, आप तो सुनते रहते हैं इंशाल्लाह। आज मैंने अपने पास नहीं रखी है, कोई और रखी है, तो कोई और सुना दूंगी अगर आपने चाहा तो। क्या कोई और गजल सुनाऊं मैं आपको नीरज जी, या कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं, जी, आप गजलें सुनाइए। आपकी गजल में ही बात है और चीत है, दोनों हैं। मजा आ जाता है सुन के। जी। ठीक है। अर्ज करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। तेरे होने का, और नीरज जी ये भी आपको ही समर्पित करती हूँ मैं। कुछ दिल है आज को, एक शेर और एक शेर और आपको समर्पित करती हूँ। तेरे होने का यूं इकरार किया है मैंने, तेरे होने का यूं इकरार किया है मैंने, चढ़ते सूरज को नमस्कार किया है मैंने। तेरे होने का, शुक्रिया, तेरे होने का यूं इकरार किया है मैंने, चढ़ते सूरज को नमस्कार किया है मैंने। पत्थरों में थी मैं, पत्थर तो बड़ी हुज्जत से, पत्थरों में थी मैं, पत्थर तो बड़ी हुज्जत से, खुद में पैदा ये कलमकार किया है मैंने। कहती हूँ, इस खराबे में, इस खराबे में मेरी हौसला मंदी देखो, इस खराबे में मेरी हौसला मंदी देखो, आईना आईना किरदार किया है मैंने। कहती हूँ, कौन समझेगा भला मेरे गमों की लज्जत, कौन समझेगा भला मेरे गमों की लज्जत, गजल तुझको ही गमख्वार किया है मैंने। गजल तो मेरी सब कुछ सुन लेती है, तो उसी को गमख्वार कर देती हूँ मैं, कि कौन समझेगा भला मेरे गमों की लज्जत, ए गजल तुझको ही गमख्वार किया है मैंने। उसने सोचा, उसने सोचा कि वो दौलत से मुझे पालेगा, उसने सोचा कि वो दौलत से मुझे पालेगा, मेरी जुर्रत थी कि इनकार किया है मैंने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहती हूँ, आंख भर के उसे जब देख ना मैं पाई तो, आंख भर के उसे जब देख ना मैं पाई तो, बंद आंखों से ही दीदार किया है मैंने। बहुत शुक्रिया। कहती हूँ, ये हकीकत नहीं अफसाना है, ए दीदाए तर, ये हकीकत नहीं अफसाना है, ए दीदाए तर, यूं भी मंजर पस दीवार किया है मैंने। क्योंकि कोई हकीकत इतनी कड़वी होती है कि अगर हम उसको अफसाना समझ लें, तो अफसाना समझ के हम पीछे कर दें, तभी हम जी पाते हैं। तो उसी को लिखा कि ये हकीकत नहीं अफसाना है, ए दीदाए तर, यूं भी मंजर पस दीवार किया है मैंने। शेर आखिर, रूह खिंचती है, रूह खिंचती है शबो रोज रगों से मेरी, रूह खिंचती है शबो रोज रगों से मेरी, उस पे इल्जाम कि बीमार किया है मैंने, उस पे इल्जाम कि बीमार किया है मैंने, तेरे होने का यूं इकरार किया है मैंने, चढ़ते सूरज को नमस्कार किया है मैंने। जी नीरज जी, नीरज जी आपका माइक। बहुत खूब। ये और दिनेश शर्मा लिखते हैं एम्स्टर्डम से। ये कहते हैं, मैं प्रोग्राम में लेट आया हूं, ये क्या अपराध किया है मैंने। शुक्रिया, शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया। और और के लिए शुक्रिया जी। उषा किरण जोशी हैं, कहती हैं, क्या बात है। और हमारे ये सईद इस्माइल साहब हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
और निशा निशांत जी हैं। क्या लिखा है इन्होंने? नीरज भाई सपनों को परवाज देते हैं, बैठकर अपने आसन पर एक से बढ़कर एक को आवाज देते हैं। बहुत वाह। शुक्रिया। नीरज देखिए जी का मैंने भी एक बहुत धन्यवाद। जी। मैंने इनको एक बार आवाज दी, जी। सपना जी को, और ये एहसास में बदल गई। क्या हाँ। बताएं। बहुत खूब। और मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उम, सर्वधर्म समभाव के बारे में आपने मुझे बताया था, उसके विषय में कुछ बताइए। अच्छा, एक कोरोना काल में भी कविता लिखी थी आपने? कोरोना काल में मैंने जो गजल लिखी थी, 2 गज़लें ऐसी लिखी थी, जबकि मैं काउंसलर भी हूँ, आपको मालूम है साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं देख रही थी कि यंग बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं और जब उनसे बातचीत होती थी, तो 2 रातें लगातार ये हुआ कि किसी को काउंसलिंग दी और फिर पूरी रात को बैठ के गजल लिख दी। उसमें से ये जो इंशाअल्लाह की फरमाइश हो रही है मुझे वो है कि मैंने अपने पास नहीं रखी, उसमें से तो एक इंशाअल्लाह थी और एक उम्मीद कर थी। आप मुझे लगता है कि उन दोनों गजलों को जिसमें से इंशाअल्लाह नौशाद मलिक साहब ने मेरे फेसबुक से उठा के एक दिन में गा दी थी, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और वो गजल मेरी दोहा, पाकिस्तान और ना जाने कहाँ कहाँ, नदीम साहब जो अभी पाकिस्तान से जुड़े थे, उन्होंने भी अपने चैनल के लिए, पकिया चैनल चलाते हैं, उन्होंने भी अपने चैनल के लिए उसको एडिट करके उर्दू में वो चलाई और वो उससे मुझे न जाने कहाँ कहाँ से, और लोगों ने कहा कि हमें इतना सुकून मिला इस गजल को सुन के, क्योंकि उसमें यही था कि बदलेंगे हालात इंशाअल्लाह, कल को बदलेंगे ये हालात इंशाअल्लाह और जल्दी से सब ठीक हो जाएगा। तो लोगों के मेरे पास बहुत कॉल आए उसके लिए, और इसके लिए खास तौर पे नौशाद मलिक साहब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जन जन तक वो गजल पहुंचाई मेरी। जी। ये देखिए, हमारे साथ जयश्री अरोड़ा जुड़ गई हैं। ये जानी मानी अभिनेत्री हैं, रेडियो, टेलीविजन, स्टेज और फिल्म की। अ, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आयत। अच्छा, ये लिखती हैं। और विनय सचदेवा जी लिख रहे हैं, सपना जी आपकी खनकती आवाज ने जो कानों में रस घोला है, उसकी मिठास का असर बहुत देर तक रहने वाला है। बहुत बेटा ध्यान शुक्रिया। रखिएगा, डायबिटीज हमारे न हो जाए, ध्यान रखिएगा। हमारे लिए इस तरह के कमेंट्स के, इस तरह की फीडबैक बहुत जरूरी है और इसीलिए हम अच्छा लिखने पे मजबूर होते हैं कि हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जी। मैं आपसे एक बात जान पूछना चाहता हूं कि अगर मैं कहूं कि इंशाअल्लाह निकाल जी। लीजिए, तो आपको उठ के जाने में और निकालने में कितनी देर लगेगी? मुझे 2-3 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। मैं 2-3 मिनट तक संभाल लेता हूं। आप मैं हाँ संभाल लेता हूं। रख हाँ, लीजिए, मैं आप लिख निकाल लीजिए, मैं संभालता हूं 2-3 मिनट। बिल्कुल। जी जी, आप आप अपना जब शॉर्ट। आप आ जाएंगी तो मैं आपको शॉर्ट पे ले लूंगा। है जी। दोस्तों, देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको आज इंशाअल्लाह वो गज़ल सुनवा दूं। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, मैं सबके बारे में बता दूं। कविराज सिंह जी हैं। कविराज सिंह जी कहते हैं, कल के बदलेंगे हालात, सही कहा आपने। और विनय सचदेवा जी तो मिठाई की बात कर रहे हैं। हजूर, जरा ध्यान से, डायबिटीज ना हो जाए, बात इतनी मीठी है। ये देखिए, आपकी खनकती आवाज ने कानों में रस घोल दिया है। और बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शान रमजान जुड़े हैं, निधि श्रीवास्तव जुड़ी हैं, दिनेश शर्मा जुड़े हैं, रेणु पांडे मिश्रा जुड़े हैं। ये रेणु पांडे मिश्रा हमारे जम्मू से हैं। और बहुत सारे लोग जो मैंने और पहले नाम लिए, ये सिंगर हैं सारे, ये सारे एम्स्टर्डम से जुड़े हुए हैं। और कविता निकालने के लिए गई हुई हैं वो, जैसी आ जाएंगी निकाल ली कविता आपने? निकाल ली तो मैं उनको लेके आता हूं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को 7 बजे रिदम बाय नीरज लाइव इवेंट्स के पेज पर आप हमारे साथ जो सिंगर जुड़ रहे हैं वो हैं लंदन से दिनेश गोगना, जरूर जुड़िएगा। और हमारे साथ जो विशेष अतिथि है इसमें जुड़ेंगी वो हैं उषा किरण जोशी, द्वारका, दिल्ली से। ये दोनों हमारे साथ कल होंगे शाम को 7 बजे, हम भारतीय समय के अनुसार। आप इस हिसाब से लगा लीजिएगा, कल जरूर जुड़िए। और सपना जी आ चुकी हैं, और जो इंशाल्लाह गजल की बात कर रहे थे, वो गजल अब सपना नहीं है, सपना जी सुनाएंगी। आइए सपना जी। जी, तो ये उस दौरान लिखी गई गजल है, मैं पेश करती हूँ कि
और ये सच आपको बताऊं इस गजल के बारे में कि इस गजल को मैंने दूसरे दिन पढ़ के भी नहीं देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि रात को 2:30-3 बजे लिखी और सीधा फेसबुक पे डाल दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको पढ़ने की जरूरत है, और अगले ही दिन निशाद मलिक साहब ने उसको उठाया और उससे अगले दिन मेरी गजल बन गई। उन्होंने गा भी दी, कंपोज भी कर दी, वीडियो बना के मुझे भेज दी। और उस गजल का फायदा ये था कि उसको सुन उस वक्त जब सेकेंड वेव चल रहा था, जब लोग काफी बहुत परेशानी लोगों ने झेली है, उस वक्त उनको मेरी ये 2 गजलें उम्मीद कर और इंशाअल्लाह सुन के बहुत आराम आया था। तो मैं इसमें से इंशाअल्लाह आपको सुनाती हूँ। कहती हूँ कि जल्द गुजरेंगे ये लम्हात भी इंशाअल्लाह, जल्द गुजरेंगे ये लम्हात भी इंशाअल्लाह, कल को बदलेंगे ये हालात भी इंशाअल्लाह, वो दुआ कोई भी बेकार ना जाने देगा। और मैं देख रही हूँ मेरी बहुत प्यारी दोस्त उर्वशी जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत उर्वशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत प्यारा लिखती हैं उर्वशी जी भी। कहती हूँ, वो दुआ कोई भी बेकार न जाने देगा, होगी उसकी तो इनायात भी इंशाअल्लाह, खत्म कर देगा मगर, खत्म तो किया उसने, तो कहती हूं ऊपर वाले की तरफ इशारा है कि खत्म कर देगा मगर फिर भी वो दे ही देगा। जावेद जी की पसंद, खत्म कर देगा मगर फिर से वो दे ही देगा, खूबसूरत सी शुरुआत भी इंशाअल्लाह, रहमतें उसकी तो कुछ ऐसे नुमाया होंगी, रहमतें उसकी तो कुछ ऐसे नुमाया होंगी, होगी फिर तुमसे मुलाकात भी इंशाअल्लाह। कहती हूँ, शाद हो जाए सभी और हो सेहत अफजा, शाद हो जाए सभी, खुश हो जाए सभी और सेहत मिल जाए सबको वापस, शाद हो जाए सभी और हो सेहत अफजा, ठीक कर देगा तबीयत भी इंशाअल्लाह। कहती हूँ, उसका एहसास तू रख, ऊपर वाले का, खुदा का, उसका एहसास तू रख, वो तुझे रास्ता देगा, उसका एहसास तू रख, वो तुझे रास्ता देगा, सहल कर देगा ये दिन रात भी इंशाअल्लाह। कहती हूँ, मख्तार्स करती हूँ, वो अगर चाहे तो औकात दिखा दे सपना, वो अगर चाहे तो औकात दिखा दे सपना, और फिर बख्श दे सौगात भी इंशाअल्लाह, जल्द गुजरेंगे ये लम्हात भी इंशाअल्लाह, कल को बदलेंगे ये हालात भी इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह नीरज। वाह वाह, ये जो बात है ना जो आपने कही है, उर्वशी अग्रवाल जी लिखती हैं, क्या बात है। और पराग शर्मा भी कहते हैं वेरी नाइस। और उषा किरण जोशी भी कह रही हैं वेरी नाइस पराग शर्मा। उषा किरण जोशी भी कह रही हैं वेरी मीनिंगफुल एंड पॉजिटिव। और बहुत खूबसूरत बात आपने कही। और ये दिनेश शर्मा लिख रहे हैं हम पहुंचेंगे जल्दी उस पार इंशाअल्लाह। यस, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि आपकी गजल से, आपके अल्फाजों से लोगों के रिएक्शन, उनके दिमाग से उसका रिएक्शन और वो जज्बात और वो बात निकलने लगती है। ये कितनी बड़ी कामयाबी है आपकी। अब देखो, इधर से दिनेश ने ये लिखा और हमारी ये उर्वशी जी ने उधर से लिखा। आपने जिस, निशान जी कहती हैं, आपने जिस अदा से सुनाया होगा, सोचती हूँ कोरोना को भी एहसास हुआ होगा। ये देखिए, तो जब शायर और कवि की बातों पर इस तरह के रिएक्शन आने लगे, तो सोचिए कितना जबरदस्त केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जी और उस वक्त, जी बोले, आप बोले, आप बोले। उस वक्त एक इसी तरह की उम्मीद कर
क्योंकि उम्मीद टूट रही थी लोगों की सेकेंड वेव में। तो इसी तरह की एक गजल और हुई थी, उम्मीद कर। और इन दोनों गजलों का रिएक्शन, क्योंकि जब आप इसको नौशाद मलिक साहब की आवाज में सुनेंगे तो उन्होंने तो 4 चांद लगा दिए हैं इस गजल में। इनका जबरदस्त हुआ था। उसका एक शेर था, मतलब सुनाती हूँ कि रख तवक्को नेक तू तदबीर कर उम्मीद कर। तवक्को होप को कहते हैं। सुनाऊं या मैं इसके बाद? रख तवक्को नेक तू तदबीर कर उम्मीद कर, जहनो दिल में सुबह की तस्वीर कर उम्मीद कर। और सर ये बिल्कुल बिना एडिट के रात के 2:30 बजे हुई दोनों गजलें, काउंसलिंग करने के बाद। कि रख तवक्को नेक तू तदबीर कर उम्मीद कर, जहनो दिल में सुबह की तस्वीर कर उम्मीद कर, पैरहन बदला है उसकी रूह ने तू जान ले। सर मौत को नकारा नहीं जा सकता। तो उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में थे लोग, अपने जा रहे थे। तब मैंने उसको कहा कि इनको किस तरह समझाऊं, काउंसलर होने के नाते भी मेरा फर्ज है कुछ। तो मैंने लिखा, पैरहन बदला है उसकी रूह ने तू जान ले, याद को उसकी बहुत तनवीर कर उम्मीद कर। बहुत बहुत शुक्रिया उर्वशी जी, पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर सुनने के लिए। पवन जी का अपना एक प्रकाशन है, प्रकाशन ग्रुप के मालिक हैं, और वो मुझे बहुत, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उर्वशी जी की और पवन जी की। बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे इस प्रोग्राम में आए। कहती हूँ, पैरहन बदला है उसकी रूह ने तू जान ले, याद को उसकी बहुत तनवीर कर उम्मीद कर। रुपेंद्र जी बहुत शुक्रिया। रख भरोसा तू खुदा पर, हिम्मतें वो देगा ही। देखिए जब हम कहीं से टूटे होते हैं और हम खुदा से अपना विश्वास, अल्लाह, ईश्वर, खुदा जिसको भी मानते हैं, हम वहां से भी टूट जाते हैं, तब हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो हमारे पास एक चीज बचती है कि उस पर विश्वास रखना। तो मैं कहती हूं, रख भरोसा तू खुदा पर, हिम्मतें वो देगा ही, फैसले के उसकी तू तौकीर कर उम्मीद कर। और फिर जब हम उस पर विश्वास रखते हैं तो उसके फैसले की भी तौकीर करते हैं, उसके फैसले को भी मानते हैं। कहती हूं, आज तू आवाज दे अपने ही डर को ले बुला। हम डरते हैं अपने डर से। आज तू आवाज दे अपने ही डर को ले बुला, सामना कर खुद को तू शमशीर कर उम्मीद कर। अपने आप को ही तलवार क्यों ना कर ले, अपने डर को क्यों ना मार ले हम। और फिर उस वक्त जो हम उभरेंगे वो हम अलग ही चीज होंगे, हमारा व्यक्तित्व ही अलग होगा। कहती हूं, खाली हाथ आता है इंसान, संग ले जाता अमल। देखिए लोग कहते हैं इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। मैं कहती हूं नहीं, इंसान खाली हाथ आता है, कर्म साथ लेके जाता है। तो अमल, खाली हाथ आता है इंसान, संग ले जाता अमल, अच्छे ही आमाल की तामीर कर उम्मीद कर। कहती हूं, हो सके तो गम भुला दे। उस वक्त इतने गम थे और गम को भुलाने का कोई तरीका नहीं था, तो उनको एक तरीका भी देना था। तो इस गजल में मैंने कहा, हो सके तो हम भुला दे और किसी के काम आ। बहुत नमस्कार सारिका जी। हो सके तो हम भुला दे और किसी के काम आ, और इलाजे हसरते दिलगीर कर उम्मीद कर। तेरी अपनी हसरतों का इलाज हो जाएगा अगर तू किसी के काम आएगा। तो कितना भी दुखी है, लेकिन अगर उस वक्त तो किसी और के काम आ जाता है, दूसरे दुखी की, दूसरी असहाय की हेल्प कर देता है, तो तेरा दुख खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। उसी के लिए लिखा कि हो सके तो गम बुला दे और किसी के काम आ, और इलाजे हसरते दिलगीर कर उम्मीद कर। कहती हूं कि मौसमों का क्या है सपना, मौसमों का क्या है सपना, पल में कुछ, पल में कुछ। मौसमों का क्या है सपना, पल में कुछ है, पल में कुछ। चश्मे मिज़गा अब तो तू नमगीर कर उम्मीद कर। चश्मे मिज़गा यानी अपनी आंखें और पलकों के आंसू अब तो सुखा दे, और क्योंकि तुझे उम्मीद करनी है, उम्मीद कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जी साहब, आपने आपने ऐसी उम्मीद जगा दी कि आपकी ये कविता सुनकर तो वास्तव में दिल जो है वो सारे गम आदमी भूल जाए। और इसी मुझे लगता है यही आवाज़ पहुंच गई है सारिका फलोर के पास। सारिका जी जुड़ी हैं नैरोबी केन्या से हमारे साथ। सारिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो कह रही हैं कि बहुत खूब। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ
सपना जी, जी। आपको देख के लगता है कि आप इतनी सॉफ्ट सी, इतनी ऐसी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन जिस हिसाब से उम्मीद कर कविता आपने सुनाई, वो तो ऐसा जोश आपने भर दिया दिलो दिमाग में कि आदमी सब कुछ भूल जाता है। किसी गम में बैठा हो, किसी तन्हाई में बैठा हो, उसको एक संबल मिल जाता है। उस वक्त मैं यही चाहती थी। और इन दोनों गजलों ने, ये कविता नहीं सर गजलें हैं, और इन दोनों गजलों ने बहुत संबल दिया, और मुझे बहुत फीडबैक मिला, मुझे बहुत फोन आए कि आपने, आपकी जब भी दिल दुखी होता है आपकी इस गजल को पढ़ लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मेरी मेहनत सार्थक हो गई। और ये बहुत, मतलब उस वक्त लोगों ने कहा। आज 8 चांद कहिए, 4 चांद तो आपने ही लगा दिए, 4 चांद गायक जी ने लगा दिए, 8 हो और गए। ये फिर लिखती हैं आज आगे, आगे इन्होंने फिर लिखा है, उम्मीद कर, बहुत उम्मीद भरे, सपनों भरे एहसास। और बहुत मैंने तो शुरू में पूछा था कि आप सपना है कि आप एहसास हैं कि सपनों का एहसास है। शुक्रिया। सपनों का एहसास है। बहुत बढ़िया। और आपने जो ये चीज सुनाई, और हरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप प्रोग्राम में जुड़े, शायद लेट आए हैं, कोई बात नहीं। अगर प्रोग्राम लेट देखना शुरू किया तो आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। और मुझे बड़ी खुशी है सपना जी कि आप इस प्रोग्राम में आई। और कुछ कहना चाहती हैं, आप कहिए ना। नहीं नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे, मैंने कहा उसी पे आते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो। हाँ, मैं पूछ रहा था कि 3 चीजें होती हैं जिंदगी के अंदर जो बहुत जरूरी होती हैं। सुकून, शांति, एक ही सी चीजें हैं। सुकून चिंता नहीं है, शांति, और तीसरी मोहब्बत। मोहब्बत। जी। तो आपने सुकून, शांति और मोहब्बत तीनों की बात की, और बहुत ही खूबसूरती से आपने कहा। और मैंने आपसे वादा लिया था कि आप एक कविता जरूर सुनाएंगी प्रोग्राम समापन करने से पहले। आप जैसी शख्सियत इस प्रोग्राम में आई, जुड़ी। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं सपना जी, जिनको देखना भी अच्छा लगता है, उनको सुनना भी अच्छा लगता है, उनके विचार भी अच्छे लगते हैं, उनकी बातें भी अच्छी लगती हैं, और कुल मिलाकर तो वो अच्छे लगते हैं। आप आज उनमें से शुक्रिया, एक हैं। आप इतना उनमें वचन से एक हैं। और आपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और जो मैं हूँ वो यही कहना चाहती हूँ, वो सच है, यही मेरी गजलों और कविताओं में आता है, वही मेरे सामने है। सपना जी, आपकी रचनाएं अमूल्य हैं, और उनकी अदायगी जो आपने की है वो बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि बहुत सारी भीड़ की जरूरत नहीं होती, अगर हम कुछ सुनाएं और 2 या 3 लोग भी उनको दिल में जज्ब कर लें तो हम कामयाब हो जाते हैं। और मुझे यहाँ लग रहा है कि 2-3 लोगों से ज्यादा ने मुझे अपने दिल में जगह दी है। बहुत ये बहुत दिनेश शर्मा है एम्स्टर्डम से। ये अपने आप में बहुत सुरीले गायक हैं, और मेरे शुक्रिया। छोटे भाई हैं। अभी पहले ये हमारे मंच के, क्योंकि एडमिन है ये भी, तो ये स्टार विद नीरज शर्मा के मंच से बोल रहे थे, मतलब लिख रहे थे। अब ये खुद अपनी आईडी से लिख रहे हैं, उन्होंने लिख के भेजा है ताकि आप इनको पहचान लें। और अब कार्यक्रम का समापन करने से पहले मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरियां हैं बहुत सारी। सपन ये रश्मि मुदगल मुदगल जिंगरान लिखती हैं, सपना जी आप छा गई। बहुत शुक्रिया रश्मि जी, आपका प्यार मिला, बहुत शुक्रिया। और रेनू पांडे मिश्रा लिखती हैं, हम सभी खुशनसीब हैं जो सपना जी को सुनने और देखने का मौका मिला, बहुत खूबसूरत दिखती हैं। और उन्होंने कहा भी है कि आपकी लिखी गजल गाएंगी ये। तो मैं बहुत आपसे बात करूंगा, आप जो गजल मुझे देंगी मैं इन तक पहुंचा दूंगा। बहुत शुक्रिया। तो और अब मैंने खत्म समापन करने से पहले मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि नीरज जी में भी मैंने केवल एक आर्टिस्ट, एक क्रिएटिव पर्सन नहीं देखा, जो कि जिन्होंने फिल्म्स बनाई हैं, नाटक किए हैं, कहीं जी टीवी के डायरेक्टर रहे हैं। इनका जो पोर्टफोलियो, इनका जो प्रोफाइल है वो भी इतना सारा है कि मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने इनमें एक बहुत खूबसूरत इंसान देखा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब
इंसान में कितने भी गुण हो, लेकिन अगर उसमें एक खूबसूरत इंसान ना हो तो वो इंसान अधूरा रह जाता है। लेकिन हमारे नीरज जी पूर्ण हैं और आज मुझे बहुत बहुत खुशी हुई इनके साथ इनके प्रोग्राम में आके। और मुझे सच में, मैं बहुत सारे प्रोग्राम करती रही हूँ, नेशनल इंटरनेशनल, लेकिन आज जितनी मुझे खुशी हुई है इतनी शायद कभी नहीं हुई। और नीरज जी की आवाज की तो सभी दीवाने हैं ही हैं। जी जी नीरज जी, बताएं क्या आदेश। देखिए, ये तो मेरे गुरु का प्रताप है। मेरे गुरु श्रीमान सत्येंद्र शरत अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनको हमेशा याद करता हूँ एंड आई ऑलवेज मिस हिम। रेनू पांडे मिश्रा कह रही हैं नीरज जी हिमसेल्फ इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। अरे थैंक यू वेरी मच। और आपने इतनी तारीफ कर दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सारिका फिलोर जी लिख रहे हैं नीरज जी की आवाज दिलों में उतर जाती है। अरे सारिका जी ऐसी ही थैंक यू वेरी आवाज। मच। निशान जी लिखती हैं काज और आवाज दोनों में क्या बात है। निशान जी भी अपने आप में बहुत प्रखर लेखिका हैं। और मोहम्मद एम खान लिखे मुबारक हो, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, आप दोनों तारीफ के हकदार हैं माशाअल्लाह। तारीफ तो बहुत शुक्रिया सर। सर के बारे में बता दूं, सर भी बहुत बड़े शायर हैं और बहुत खूबसूरत आर्टिकल्स और लिखते हैं। और सर की किताबों को आदरणीय खुशवंत सिंह जी का भी प्यार मिला है, तो मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। सर शुक्रिया आपका। सर आपकी आवाज चली गई नीरज जी। दोस्तों, आप सब लोग इस जो मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में आए, आप लोगों के इसकी वजह से ये प्रोग्राम है। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे लोग इस प्रोग्राम में आए और अपने कमेंट्स दे रहे हैं। जावेद भाई लिखते हैं नीरज शर्मा जी आपको भी सुनकर अच्छा लगा। शुक्रिया जावेद भाई, आप इस प्रोग्राम में जुड़े, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपका हमेशा स्वागत है। लेकिन अब जाने से पहले, प्रोग्राम के समापन से पहले, आपको कुछ ऐसी चीज सुनानी पड़ेगी जो हमारे कानों में गूंजती रहे। जो मेरे सामने, मैं कुछ डिसाइड तो नहीं कर पा रही, लेकिन जो मेरे सामने है गजल एक वो सुना देती हूँ। ये गजल भी मुझे बहुत पसंद है। मुस्तकिल कहते हैं परमानेंट को और आरजी कहते हैं टेम्परेरी को। तो ये कुछ मुस्तकिल पे गजल यूं हुई, मतलब अर्ज करती हूँ। बहुत से शेर हुए, मैं कुछ शेर ही सुनाती हूँ कि उसके मेरे दरमिया एक बेदिली है मुस्तकिल, उसके मेरे दरमिया एक बेदिली है मुस्तकिल, बेजुबां सी चीखती एक खामोशी है मुस्तकिल। जिया जी जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया जिया जी जुड़ने के लिए। कहती हूँ उसके मेरे दरमिया एक बेदिली है मुस्तकिल, बेजुबां सी चीखती एक खामोशी है मुस्तकिल। हर गली कूचे में क्यों रक्सा है उफ वीरानिया, हर गली कूचे में क्यों रक्सा है उफ वीरानिया, शहरे दिल को क्या हुआ क्यों बेकली है मुस्तकिल। कहती हूँ मौत ही सच्ची है तो फिर मौत से क्यों कर डरे, मौत ही सच्ची है तो फिर मौत से क्यों कर डरे, झूठे वादों से डराती जिंदगी है मुस्तकिल। कहती हूँ कि फैसला किस्मत का कल शब यूं किया था वक्त ने, ना अंधेरा मुस्तकिल ना जिंदगी है मुस्तकिल। और अगला शेर मेरा बहुत पसंदीदा कि देवताओं से कहो, देवताओं से कहो पहरा बिठा दे इश्क पर, देवताओं से कहो पहरा बिठा दे इश्क पर, ये वफादारी की देवी मर रही है मुस्तकिल। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है और इसको सुनाते हुए मैं भावुक भी हो जाती हूँ कि देवताओं से कहो पहरा बिठा दे इश्क पर, ये वफादारी की देवी मर रही है मुस्तकिल। और एक जुनू था इश्क का, सुनिएगा, एक जुनू था इश्क का उससे भी फुर्सत पा गए,
एक जुनून था इश्क का, उससे भी फुर्सत पा गए। अब तो बस आवारगी आवारगी है मुस्तकिल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहती हूँ कि फिर भी कहती हूँ, होप देखिए कि तू अगर आ जाए तो बेकार की, पर होप के बिना क्या जीवन है। तू अगर आ जाए तो सद शुक्र मौला का करूं। तू अगर आ जाए तो सद शुक्र मौला का करूं। जिंदगी में एक तेरी ही कमी है मुस्तकिल। आहा, आप डांस कर रहे हैं मेरी गजल पे, मुझे अच्छा लग रहा था। और एक शेर और पढ़ती हूँ कि एक तजुर्बे की कमी थी। एक तजुर्बे की कमी थी, वो भी दिल ने कर लिया। एक तजुर्बे की कमी थी, वो भी दिल ने कर लिया। इसलिए अब शायरी, बस शायरी है मुस्तकिल। बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जी, इसके शेर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहीं बस करती हूँ क्योंकि वक्त हो रहा है। आप अपना माइक ऑन कर दीजिए। जी। माइक एंड ऑन कैसे करूं? आपने मेरी ये शेर सुना के, शेर पे शेर सुना के बोलती बंद कर दी, क्या बताऊं आपको। आप बहुत इंजॉय कर रहे थे, मुझे पता चल रहा था कि आप बहुत इंजॉय कर रहे थे। और निशान जी लिखती हैं, देवता तो खुद ही प्रेम में डूबे हैं। हम्म। वो खुद के रह गए ना डूबे, उन्होंने नीचे नहीं भेजा। आपका आप ना आवाज। इसके इसके ना दो शेर और सुना दिए आप बस। अरे वाह, तो मैं एक आपके मतलब का शेर सुनाऊं नीरज जी? सुनाइए आपको सुनाइए सुनाइए। आपका मतलब क्या है? पर आप मुझे कुछ कहेंगे नहीं, शर्त ये है। कहेंगे नहीं ना, डांटेंगे तो नहीं ना? तो सुनाती हूँ, देखें। मैं उसको हजम कर जाऊंगा हाजमुला सर। कि इसको बचपन और बुढ़ापे में नहीं पड़ता है फर्क। इसको बचपन और बुढ़ापे में नहीं पड़ता है फर्क। ये मोहब्बत तो है अल्हड़, चुलबुली है मुस्तकिल। ये आपके लिए था। कि ये मोहब्बत तो है अल्हड़, चुलबुली है मुस्तकिल। और आगे कहती हूँ, एक शेर आपने और कहा है तो और करती हूँ कि आप महवे, ये भी आपके लिए, कि आप महवे गुफ्तगू होते थे तो लगता था यूं। ये मैं कल कल अपने आप को बोलूंगी। आप आप महवे गुफ्तगू होते थे तो लगता था यूं। बाग में जैसे कि कोयल कूकती है मुस्तकिल। ये भी आपके लिए। अब मैंने दो शेर आपके लिए सुना दिया नीरज जी। भाई जी। आपने तो मुझे, मैं कहता हूँ कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन मैं कह के छोड़ूंगा। दिनेश शर्मा लिखते हैं, दिल कर रहा है ये गजल चलती रहे मुस्तकिल। जी, इस गजल में और भी बहुत से शेर हैं, फिर कुछ सुनाओ। जी। क्या कहने। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी या कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी से खूबसूरत होता है, हसीन होता है। अपनी बातों से उसकी खूबसूरती और हसीन की डिग्री बढ़ती चली जाती है। उसके जो सोच होते हैं उससे और डिग्री बढ़ जाती है। बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत बनता चला जाता है। और आपकी शेर व शायरी सुनने के बाद, आपसे बात करने के बाद, मेरी आपसे बहुत बात हुई थी, सूफीज़्म पे भी बात हुई थी मेरी आपसे टेलीफोन पे। इस वक्त समय ज़्यादा हो गया है, दो हमारे मित्र कहेंगे कि बात लंबी हो गई, इसलिए मैं उस बात को नहीं छेड़ रहा हूँ। सूफीज़्म की बात हम ज़रूर करेंगे आगे। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर। उस पीर मुर्शिद के लिए है, मैंने आपको पेश किया था आपके लिए। तो इन सब को सुनने के बाद मैं अक्सर आपकी जो पोस्ट होती थी फेसबुक पे उनको देखा करता था, आपकी शायरी को पढ़ा करता था। लेकिन आज आपसे सामने बात करके और आपकी शेर व शायरी, आपकी कविताएं सुन के, आपके विचार जानकर मुझे, मैं ये बात कहने के लिए
मतलब अपने दिल की बात खोलकर आपके सामने कह रहा हूं कि आप बेहद हसीन पर्सनैलिटी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं वो सारे, वो जो आपके गुण हैं उसके पारखी हैं। और मेरी हमेशा दुआएं और शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आप और तरक्की करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा ऐसी ही दिखती रहें, ऐसी बनी रहें। ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। दोस्तों, मैं अब आखिर में सपना जी से कहूंगा प्रोग्राम समापन करने से पहले ये कुछ हसीन बात कह डालें। देखिए आपने मेरे लिए इतना कुछ हसीन कह दिया कि उसके बाद हसीन क्या होगा, लेकिन मैं ये चाहूंगी, शुक्रिया तो मैंने आपका बीच में अदा किया, दोबारा करती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी नीरज जी कि आप इतने खूबसूरत प्रोग्राम जो ये कर रहे हैं, आप जो इतने खूबसूरत लोगों को लाते हैं जिसको, और म्यूजिक के प्रोग्राम आपके, मैं ऊपर वाले से मैं भी बहुत दुआ करती हूँ कि आपके प्रोग्राम बहुत आगे तक चले और लोग इनको बहुत पसंद करें। और हाँ, इसके बीच में थोड़ी सी खूबसूरत बात ये भी है कि मैं भी आपके स्टेज पे दोबारा आऊं, प्लेटफॉर्म पे दोबारा आऊं और सब प्यारे प्यारे लोगों से मिलूं जिन्होंने आज हमें सुना, मुझे सराहा और मुझे बहुत हौसला अफजाई की। तो मेरी भी एक प्यारी सी बात और है, तो अगर इंशाअल्लाह, अगर खुदा ने चाहा। देखिए, नियत पूरी है, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। और मैंने तो पहले ही कहा कि आपसे जब बात करेंगे तो सूफीज़्म पर बात करेंगे। और मैंने वो शेर भी इसीलिए सुनाया सबके सामने। ये मोहम्मद एम खान साहब हैं, नीरज शर्मा अब बहुत कीमती इस्लाह और नसीहतें, सलाम। सलाम। क्या बात है, शुक्रिया जनाब। और रेनू पांडे मिश्रा कहती हैं खुश किस्मती होगी हमारी। और निशा निशान जी कहती हैं मुस्तकिल ब मुस्तकिल, ब्यूटी विद माइंड। जो बात मैं कहना चाहता था वो इन्होंने शब्द दे दिए हैं। खूबसूरती तो बहुत होती है, लेकिन ब्यूटी विद माइंड अगर हो, जैसे आप हैं, तो उसके कहने क्या है। और इसके इसके जो कदरदान हैं, इसका कदरदान हर कोई नहीं हो सकता। नहीं। कुछ हैं जिनके पास ये नहीं है, वो कदरदान नहीं हो सकते। लेकिन जो हैं, वो आपके सामने देखिए कितने लोग कदरदान हैं आपके, कितने बहुत लोग बहुत आपको प्यार करते हैं, सराहते हैं। ऊपर और वाले शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे सच। मुझे उसने तृप्ति पांडे मिश्रा ने मुझे एक बात कही थी, मुझे याद आ रही है, मैं बात शेयर करना चाहता हूं आपसे। उन्होंने कहा था कि शी इज ए ब्यूटिफुल पर्सन। आप उनसे बात करके देखेंगे, आपको मजा आएगा। एंड हाउ करेक्ट शी वॉज, हाउ राइट शी वॉज। मैं धन्यवाद करता हूं तृप्ति पांडे, तृप्ति मिश्रा का, कि उन्होंने आपसे मुलाकात कराई। और आगे भी हम ज़रूर, मैं आपको कष्ट दूंगा, इस प्रोग्राम में आएंगे और हम सूफिज्म की बात करेंगे और सूफियाना कविताएं आपसे सुनेंगे ज़रूर। बिल्कुल। प्रोग्राम के अंत में मैं दो बस छोटी छोटी चार मिसरों से प्रोग्राम को वो करना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि मैं क्या हूँ। मैं कहती हूँ कि नाम लेवा मैं मुस्तफा की हूँ। सूफी पे बात खत्म हुई, इसलिए ये याद आया कि नाम लेवा मैं मुस्तफा की हूँ, यानी बंदी मैं एक खुदा की। मेरे सरकारे मेरे सरकारे दो आलम सुन लो, मेरे सरकारे दो आलम सुन लो, मैं तलबगार बस दुआ की हूँ। मुझे बस दुआएं दीजिए, मुझे आपकी दुआओं बहुत ज्यादा चाहिए। खुद को जर्रा समझती हूँ, आखिर तक जर्रा रहूंगी। मैं कहीं नहीं पहुंची, ना कहीं पहुंचूंगी, पर आपकी दुआओं की तालिब हूँ और हमेशा आपकी दुआएं चाहूंगी जी। सपना जी, आपने सब कुछ मांग लिया। अब देखे चल, आप तो थोड़ी सी हूँ ना, ये तो है ना। दुआ दुआएं मांग चाहिए। के, बस 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 बस, बहुत खूब। ऊपर वाले की भी दुआ, और दुआ मांगी आपको तो चली मांगी। चरणजीत सग्गू जुड़ गए हैं, ये भी जी। बहुत एज टेक्नीशियन है। और सारिका फलोर, वाह 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 वाह, वाह वाह, सब तारीफ कर रहे हैं। और चरणजीत सग्गू भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। और रेनू पांडे मिश्रा, वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही है। इसी खूबसूरत बात के साथ हम इस प्रोग्राम का आज समापन करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगी जयश्री अरोड़ा, जो हमारी रेडियो
टेलीविज़न, फ़िल्म और स्टेज की बहुत नामी कलाकार हैं। हम लोग में इन्होंने भागवंती का रोल अदा किया था और ये हमारे साथ जुड़ेंगी अगले शनिवार को 8 बजे। ज़रूर जुड़िएगा इस कार्यक्रम के लिए। और कल हमारे जो म्यूज़िक के प्रोग्राम में शाम को 7 बजे लंदन से जुड़ेंगे दिनेश गोगना और उनके साथ स्पेशल गेस्ट होंगी उषा किरण जोशी दिल्ली से। जरूर जुड़िएगा कल शाम 7 बजे। सपना जी, मैं आपको भी इसका वो भेजूंगा, इवेंट भेजूंगा, आप भी जरूर जुड़ें। और मैं किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मैं केवल केवल हाथ जोड़ सकता हूं इस तरह से नहीं आपका नहीं शुक्रिया अदा करने में। थैंक यू वेरी मच। और फिर मिलते हैं। और दोस्तों, मुझे आपसे यही कहना है कि आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मास्क जरूर लगाइए हिंदुस्तान के अंदर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बाहर कीजिए, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। ये वर्चुअल है। आप उधर से है देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं इधर से देख रहा हूं और सपना जी उधर से। तो सोशल डिस्टेंसिंग प्रोग्राम में नहीं है, ये प्रोग्राम आपसे बनता है। आप आए, हम लोगों को खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। थैंक यू सपना जी। 1 मिनट रुकिएगा।